ये विषय संस्कृति इतना बड़ा विषय है कि इसके बारे में जानना और पढ़ना सबके लिए संभव नहीं है। संस्कृति हमारी अस्मिता है, हमारी पहचान है। इसे अक्षुण्ण बनाए रखना हमारा परम धर्म है। हम सब देश की गौरव गाथा से परिचित हैं, पर इस विस्तृत और ज्ञान और फैली फैली संस्कृति क्या है, कौन से रूप में है, कैसे इसको पूरे भारत को और विश्व को प्रभावित किया है, इसकी एक झांकी 40 मिनट के वक्तव्य में उतारना संभव नहीं है। एक समय था, भारत के एक छोर से लेकर दक्षिण तक संस्कृति उत्साह से लहरें ले रही थी। इसी बीच बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, मुस्लिम धर्म और ईसाई धर्म का उदय हुआ। हमारी संस्कृति ने सभी धर्मों की अच्छाइयों को ग्रहण किया। अगर हम सब संतों धर्माचार्यों के नाम भी लें तो भी 1 घंटे से ज्यादा लग जाएगा, लेकिन आज हम सब इनमें नहीं उलझेंगे, बल्कि विषय को सीमित करना हमारे विद्वान वक्ता श्री जीसी त्रिपाठी की अद्भुत क्षमता है। वो कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों से हमें अवगत कराएंगे, जिससे हम पुनः ये कह सकें, मेरा भारत महान। हम सब भारतीय संस्कृति का विश्व को योगदान जैसे विषय पर ओजस्वी विज्ञान वक्ता की पीयूष वर्षी वाणी सुनने के लिए आतुर हैं। आज हमारे लिए अत्यधिक गौरव की बात है कि हिंदी संस्कृति के प्रखंड विद्वान वंदनीय श्री गैर चरण त्रिपाठी मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हैं। हम सब इनकी अर्चना करते हैं। आज हमारे जिले के अन्य रोटरी क्लब के पदाधिकारी और सदस्य पधारे हैं। मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे बीच हमारे रोटरी क्लब के सचिव अजय अग्रवाल, जोन 1 के असिस्टेंट गवर्नर प्रकाश आजाद जी उपस्थित हैं। हम उनका सत्कार करते हैं। इस गोष्ठी में आए हुए सभी रोटरी बंधुओं का और अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं। पतली ग्रुप ऑफ स्कूल की सचिव डॉक्टर कृष्णा गुप्ता का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिंसिपल और टीचर्स की भी मैं प्रशंसा करता हूं जो इस गोष्ठी में उपस्थित हैं। समय की कमी के कारण आज इस गोष्ठी में हम सबका समाहार करने में असमर्थ हैं और उनके प्रबुद्ध चिंतन और वक्तव्य से लाभान्वित नहीं हो सकेंगे। इसके लिए हमारी क्षमा याचना अर्पित है। प्रोफेसर जीसी त्रिपाठी उच्च कोटि के विद्वान, शिक्षाविद और भारतीय संस्कृति के पुजारी हैं। इनका परिचय देंगी पतली ग्रुप ऑफ स्कूल गंगा गुरुकुलम की शिक्षिका आराधना मिश्रा जी। मैं आराधना जी से निवेदन करूंगा कि वो प्रोफेसर जीसी त्रिपाठी जी का परिचय दें। Thank you so much, sir. Good evening, distinguished members. I consider it a privilege to be in the presence of this august gathering, especially our chief guest, Professor G.C. Tripathi. It is an honor for me to share with you all some of the many accomplishments of Professor G.C. Tripathi. Sir is a well-known and widely reputed Indologist and Sanskrit scholar trained in his disciplines both in the traditional Indian and Western ways. A wonderful human being, his achievements and contributions in various fields are very inspiring. Sir is a wonderful orator and author with command over several languages like Sanskrit, Hindi, German, French, Latin, and English. He has been honored with several prestigious awards and recognitions, including the Certificate of Honor as a Modern Sanskrit Scholar in the year 2005 by then the President of India, Shri APJ Abdul Kalam. He has also been honored with Meera Smriti Samman and the title of Mahamahopadhyay, among many other recognitions he's received. Born at Agra in 1939, Professor G.C. Tripathi has a master's degree in Sanskrit with first class first and gold medal for the same. He has made noteworthy contribution in the field of learning and knowledge as the director or professor in research institutes and several universities of India. He has enriched the world of learning as visiting professor, assistant professor, senior research fellow at renowned international institutions like
University of Tübingen, University of British Columbia, University of Berlin, Leipzig University, Oxford University, University of Freiburg, etc. Sir is especially trained in disciplines of manuscriptology and principles of textual criticism of the Leipzig School of Indology, and has successfully implemented and carried out the scheme of collection and preservation of manuscripts of the HRD ministry. Ladies and gentlemen, these are some of the many accomplishments of Professor G.C. Tripathi. The privilege and pleasure of listening to Sir is so great that without further ado, I will request Sir to take over the session. However, there is a little request. I would request all the attendees to kindly make sure they are muted during the session to ensure the live broadcast of this program on YouTube can run smoothly. Those attendees who have questions can actually pose those questions in the chat box, or can ask those questions by unmuting themselves after Professor G.C. Tripathi has spoken. So let's now listen to Professor G.C. Tripathi, and as I mentioned earlier, it's a pleasure and privilege. Sir, may I kindly request you to take over the session. Harihi Om. Thank you very much, Aradhana ji, for this very extensive introduction of myself. I hope that the listeners have not pinned up very high expectations of me, because otherwise they might be dissatisfied or disappointed after my lecture. Okay. मुझे तो हिंदी में बोलना है, तो आज थोड़ा सा गला मेरा खराब है, जैसा कि आप देख रही हैं या सुन रही हैं। थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलूँगा और बहुत नहीं बोलूँगा, कम ही बोलूँगा। सबसे पहले तो मैं इस वार्ता में जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उन सभी श्रोतृवृंदों का, श्रोताओं का और श्रोत्रियों का बहुत हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ, और रविंद्र गुप्ता जी को इस सम्मान के लिए हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया कि आज इलाहाबाद के कुछ विद्वान और विदुषी जिज्ञासुओं से मेरा साक्षात वार्तालाप हो सके। तो उसके लिए आप सबको पुनः धन्यवाद और हार्दिक आभार। मैं अपनी वार्ता महाकवि जयशंकर प्रसाद की एक कविता की एक दो पंक्तियों से प्रारंभ करूंगा। हो सकता है कि आपने ये पंक्तियां सुनी हो या अपने विद्यालय की पुस्तकों में कभी किसी न किसी कक्षा में पढ़ी हो। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला तब आलोक, व्योम तम पुंज हुआ तब नाश, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। संस्कृति का अर्थ है संसार, अशोक शब्द में श्लेष है। अशोक उस राजा का भी नाम है जिसने भारतीय संस्कृति को विश्व में फैलाने का उपक्रम किया था। उसके पहले भी यद्यपि भारतीय संस्कृति से लोग परिचित थे और इससे प्रभावित थे, फिर भी अशोक ने एक बहुत बड़ा काम किया। और अशोक का अर्थ है जब इस ज्ञान को फैलाया तो दुख को दूर करने का उपाय हमने बताया, क्योंकि सारा का सारा जो बौद्ध धर्म है
वो प्रारंभ होता है सर्वम दुखम से, और कैसे दुख से मुक्ति पाई जा सकती है, कैसे निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है, कैसे मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, कैसे शाश्वत आनंद की स्थिति प्राप्त की जा सकती है, ये अशोक ने और बुद्ध ने हमको बताया। इसीलिए अशोक शब्द के यहाँ पर अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। तो ये मुझे बताया गया है कि कैसे कि भारतीय संस्कृति का या हमारी विचारधारा का संपूर्ण विश्व की संस्कृति को समृद्ध करने में क्या योगदान है, थोड़ा इसके ऊपर प्रकाश डालूं। तो मैंने इसको कुछ खंडों में विभाजित किया है अपनी वार्ता को। प्रथम भोजन, फिर वस्त्र और आभूषण, फिर ज्ञान की धारा, साहित्य, धर्म और आयुर्वेद या ज्योतिष आदि। इस पर अगर समय मिला तभी आगे बताऊंगा। देखिए, भोजन के बारे में हम लोगों का और संपूर्ण एशिया का जो सबसे अधिक सामान्य भोजन की वस्तु है, कम से कम शाकाहारियों के लिए, वो है चावल। और आपको ये जान करके शायद आश्चर्य होगा कि चावल के या धान का के सबसे प्राचीन तब संकेत, उसके अस्तित्व के प्राचीनतम संकेत आपको इलाहाबाद के पास में वो जो सोन वैली, सोन घाटी है, उसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने जो खुदाई की थी और जो खोज की थी, वहां पर उनको धान के अवशेष, अर्थात चावल के ऊपर जो छिलका होता है, वो जो धान की भूसी होती है, उसके अवशेष मिट्टी के बर्तनों में मिले हैं। और जो 7000 ईस्वी पूर्व के हैं, 7000 ईस्वी पूर्व, आप सोच सकते हैं कितना प्राचीन, लगभग 9000 वर्ष प्राचीन। तो संभवतः आपको पता होगा कि मिट्टी के बर्तनों को बनाने के लिए और दीवालों को, मिट्टी की दीवारें बनाने के लिए उसमें या तो भूसा मिलाया जाता था या और मिट्टी के बर्तनों में धान की भूसी मिलाई जाती थी, जिससे कि उसमें मजबूती रहती थी। ठीक उसी तरह से है जैसे आजकल सीमेंट में रेत मिलाते हैं तो ज्यादा मजबूत हो जाती है। तो चावल तो हमको नहीं मिल सकता था क्योंकि वो तो नष्ट हो जाता, लेकिन धान की भूसी जो मिट्टी में दबी हुई है या मिट्टी में मिली हुई है या मिट्टी के साथ में जुड़ी हुई है, वो कुछ बर्तनों के टुकड़ों में हमको वो मिला। और उसकी डेटिंग करने पर पता चला, कार्बन डेटिंग का 14 से, कि वो लगभग 7000 वर्ष प्राचीन है। तो इससे लगता है कि जहाँ पर आप लोग अभी रह रहे हैं उसके आसपास धान की खेती, चावल की खेती इतनी अधिक प्राचीन है जितनी कि हमको कहीं विश्व में अन्यत्र नहीं मिलती है। चीन में जो हमको मिलती है वो 5000 ईस्वी पूर्व में मिलती है, अर्थात हमारी 2000 वर्ष अधिक प्राचीन खेती चावल की है, जिसके की प्रमाण हमको मिलते हैं। वहां से कैसे ये पूरे विश्व में फैली, अब इसका पता लगाना तो कठिन है, लेकिन लोगों का कहना है कि वहां से बर्मा से होती हुई, बंगाल और बर्मा से होती हुई वो चीन के दक्षिणी भाग में पहुंची और फिर वो संपूर्ण चीन में व्याप्त हुई और वहीं से वो धीरे धीरे दक्षिण पूर्व एशिया भी पहुंची। तो ये दक्षिण पूर्व एशिया का जो मुख्य भोज्य पदार्थ बना वो चावल बना और फिर धीरे धीरे अन्यत्र भी व्याप्त हुआ। गेहूं हमारे यहाँ अपेक्षाकृत नया है। वस्तुतः गेहूं भारत में होता जरूर था, लेकिन वो हमको इंडस वैली कल्चर में ही मिलता है और वो भी इंडस वैली कल्चर अर्थात
2600 ईस्वी पूर्व से लेकर के और 1900 ईस्वी पूर्व तक हम लोग प्राय ये स्वर्ण युग मानते हैं। अपनी ये सिंधु सरस्वती सभ्यता का, अब तो उसे सिंधु सरस्वती कहते हैं। तो ये वस्तुतः सेंट्रल एशिया की चीज है। और यदि आप पढ़ें कभी एनसाइक्लोपीडिया में तो आपको पता चलेगा कि गेहूं वस्तुतः प्राकृतिक रूप से बहुत पहले तो होता ही नहीं था। ये वस्तुतः एक हाइब्रिड वस्तु है जो दो घासों के मिश्रण से बना है। यही कारण है कि ये अपने आप, इसका पौधा अपने अगर ये पौधा कहीं हो तो इसके बीज अपने आप जमीन में गिर करके अपने आप ही अपने बीजों का विकिरण नहीं कर सकता, फैला नहीं सकता। जब तक कि कोई मनुष्य या कोई पशु उसको लेकर के उसकी भूसी अलग न करे और उसको बोए नहीं, तब तक वो उत्पन्न नहीं होगा। तो ये पहले पर्शिया आया और पर्शिया में इसको गंदुम कहते हैं, और ये गंदुम से संस्कृत में हमने इसे फिर बाद में वहां से लिया और फिर गंदुम संस्कृत में शब्द उससे मिलता जुलता बनाया, गोधूम। गोधूम का वैसे अर्थ कुछ भी नहीं होता, गाय और धुआं, तो गोधूम से आपका गोहूं या गेहूं शब्द बना है। तो हम लोगों का जो प्राचीनतम अन्न है वो जो देवताओं को हम लोग अर्पित करते थे वो चावल है। आज भी हम लोग गेहूं से देवताओं की पूजा नहीं करते हैं, हम अपने शिव जी को चावल अर्पित करते हैं और देवों को चावल ही अर्पित करते हैं। अपने पूजा लक्ष्मी की करते हैं तो चावल से करते हैं। गेहूं हमारे धार्मिक विश्वास में बहुत महत्व नहीं रखता है। दूसरी चीज जो हमने पूरे विश्व को दी वो क्या है, बड़ी मीठी चीज, चीनी। चीनी तो शब्द गलत है, शक्कर हम कहेंगे। ये जितने भी शब्द है ये चीनी शब्द गलत है। ये अरबी भाषा से होते हुए यहाँ पे आया क्योंकि वो समझते थे कि उन्होंने ये चीन में ये सबसे पहले बनी है, लेकिन ऐसा नहीं। और हम लोगों ने भी वो अपना लिया मूर्खता में, लेकिन वो वस्तुतः एक प्राचीन शब्द है शर्करा, संस्कृत का। शर्करा का अर्थ होता है वैसे क्रिस्टल, छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं पत्थर के या रेत के कुछ बड़े टुकड़े, उसको शर्करा कहते हैं। रेत को भी शर्करा कहते हैं। तो जो रेत जैसी जो छूने में लगे उसे शर्करा कहते हैं। उसी से शक्कर शब्द हिंदी का बना है, और अंग्रेजी का शुगर भी उसी से आया है, जर्मन का सुकर भी उससे आया है। और जितने भी आपको शब्द मिलेंगे प्रायः विश्व में, वो सबके सब ये शर्करा, शक्कर, यही संस्कृत का जो शर्करा है इसी से बिगड़ करके बने हैं या इसी के अनुकरण में बने हैं। तो ये शर्करा जो है वो सबसे पहले बंगाल में उत्पन्न होती थी, इसीलिए हम गुड़ को ये जो गौड़, बंगाल को प्राचीन भाषा में गौड़ कहते थे, वहीं से ये गुड़ शब्द भी आया है। और वस्तुतः जहाँ ज्यादा पानी होता है वहीं पे होता है, तो क्या पूरे भारत में ये फैल गया शर्करा। और ये इक्षु जो है वो इतना प्राचीन है कि ऋग्वेद में इसका वर्णन होता है, अथर्ववेद में इसका वर्णन आता है। और इसके रस को पीस करके किस तरह से गुड़ बनाया जाता है, और या खांड रस का उल्लेख आता है प्राचीन नाटकों में, और शर्करा का आता है। बाय द वे सैकरीन शब्द जो है ना, ये आपका ग्रीक का, वो भी शर्करा शब्द का ही बिगड़ा हुआ रूप है। तो सैकरीन वो एक प्रकार की शर्करा को सैकरीन कहते हैं। तो ये जो शर्करा है ये पहले यूरोप में इसको कोई जानता नहीं था, यद्यपि इसका एक्सपोर्ट हम लोग करते थे, लेकिन यूरोप में तो इसको वो बीट रूट से बनाते थे, जैसा कि आपको पता होगा। वो भी बहुत बाद में बनना शुरू हुआ। अगर आप बहुत प्राचीन ग्रंथों को पढ़ें, रोमन ग्रंथों को पढ़ें, और रोमन लोगों ने जो जर्मन लोगों के बारे में लिखा है, टाकिटुस ने germania नाम की पुस्तक लिखी है, तो उन्होंने लिखा है कि जर्मन लोग हैं वो शर्करा जैसी वस्तु नहीं जानते, खाली शहद का प्रयोग करते हैं, मेल का प्रयोग करते हैं। तो ये जो शर्करा है ये अंग्रेजों के आने के बाद, और उसके तब तो यहाँ से गिरमिटिया एग्रीमेंट वाले मजदूर ले गए और
आपको मालूम है साउथ अमेरिका के सब जो विभिन्न देश हैं उनमें जाकर के गन्ने की खेती करने में यहाँ बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के मजदूर कितने ले जाए गए, और मुख्य रूप से गन्ने की खेती के लिए। तो ये जो शर्करा है ये वस्तुतः भारत का संपूर्ण विश्व को एक बहुत ही सुंदर मीठा उपहार है। इस तरह का उपहार भोज्य पदार्थों में किसी देश ने किसी अन्य देश को या अन्य किसी विश्व की संस्कृति को नहीं दिया। तो ये दो चीजें तो ऐसी हैं भोजन की जो अत्यंत आवश्यक हैं, और इसके बिना अगर शर्करा ना हो तो फिर आप भोजन की और मिठाइयों की कल्पना ही नहीं कर सकते। और शर्करा हमारे पास थी, इसीलिए जितनी मिठाइयाँ आपको भारत में मिलती हैं संसार में कहीं नहीं मिलेंगी, और जहाँ हैं भी वो कुछ थोड़ी बहुत हुई यहाँ की नकल है। लेकिन यहाँ तो आप गिना ही नहीं सकते कि कितनी तरह की मिठाइयाँ आपको मिलती हैं, उत्तर से लेकर और दक्षिण तक, और पूर्व से लेकर के पश्चिम तक चले जाइए, कितनी तरह के मिष्ठान्न बनते हैं वो कहा ही नहीं जा सकता है। अब देखिए वस्त्रों में हमने क्या दिया। सबसे पहले तो हमने ये जो कपास है उसकी खेती भारत में ही होती थी और कहीं नहीं होती थी। ये कपास की उत्पत्ति, उसके पौधे की उत्पत्ति के बारे में कुछ बॉटेनिकल निर्णय अभी लोग नहीं कर पाए कि कैसे वो उत्पन्न हुआ, लेकिन आप देखिए कि किसने ये सोचा होगा कि एक पौधा होता है, उसमें फूल होता है, जब वो चटक जाता है और उसमें से अंदर कुछ रोएदार चीज निकलती है तो उसमें रेशे होते हैं, फिर उन रेशों को बट करके सूत बनाया जा सकता है, फिर और सूत से फिर कपड़ा। तो ये आज वस्तुतः जो उस समय का पश्चिम भारत था वहाँ ये कपास उत्पन्न होती थी। और कैसे इसका पता चला कि ये यहाँ से ही सर्वत्र गई है, ये पता चलता है इजिप्ट में मिस्र देश की जो ममीज हैं, ममीज जिस कपड़े पर लपेटी हुई हैं वो कपड़ा भारत से गया हुआ है। वो इसका कई बार इसके ऊपर इसका जो कहना चाहिए एक केमिकल एनालिसिस, जो इसका रासायनिक विश्लेषण हो चुका है और ये पता चला है कि ये भारत से आया हुआ है। वस्तुतः हमारे इजिप्ट से या मिस्र से बड़े ही प्राचीन संबंध थे। हम लोग वस्तुतः लोगों को पता नहीं कि हम लोगों का सुमेर के साथ में, बेबीलोनिया के साथ में और मिस्र के साथ में बहुत बड़ा व्यापार होता था। अनेक चीजें भारत की मिस्र में पाई गई हैं जो वस्तुतः सीधे भारत से वहां पर गई है। और हम लोग जो एक्सपोर्ट करते थे, मलमल एक्सपोर्ट करते थे, मलमल भी एक्सपोर्ट करते थे। मल शब्द जो है वो वस्त्र का वाची है, वैदिक शब्द है। ये जब हम लोग इजिप्ट को एक्सपोर्ट करते थे तो इजिप्ट वाले उसको री एक्सपोर्ट करते थे, उसका वो पुनर्निर्यात करते थे। कहाँ को? रोम को करते थे। और रोम में ये आता था वहां से, इजिप्ट से आता था, तो इसलिए उसको वो इजिप्शियन कॉटन कहने लग गए। ये जो पतली, जो हल्की और चिकनी कॉटन होती थी, चिकने वस्त्र होते थे, उसको वो इजिप्शियन कॉटन का नाम उन्होंने दिया। और लेकिन बाद में उनको पता चल गया, जब वो इजिप्ट के ऊपर उनका अधिकार हुआ तो रोम वालों को पता चल गया कि अरे ये तो भारत से आता है। तो फिर अब उनको पता चला कि ये अभी तक हम लोग जो मिस्र से मंगाते थे वो हम सीधे भारत से भी मंगा सकते हैं। और भारत के न जाने कितने व्यापारी दक्षिण भारत में आकर के उन्होंने अपना डेरा डाला और अपने अपने स्थान बनाए है। वो बड़ा लंबा इतिहास है। रोम के साथ में भारत का ऑगस्टस सीजर के समय तो सबसे अधिक प्रथम शताब्दी, द्वितीय शताब्दी बहुत बहुत व्यापार होता था। लेकिन जब भारत से जो मलमल जाने लगी तो रोम की जो स्त्रियां हैं वो पहले तो ऊन पहनती थी,
और ऊनी कपड़े, मोटे कपड़े पहनती थीं। और जब वो मलमल पहनने लग गईं और तरह तरह के मलमल की ड्रेसेस बनने लगीं, तो रोमन लोगों को लगा ये तो बड़ी खतरनाक चीज है, ये ऐसे सड़क पर घूम रही हैं लड़कियां, तो ये तो करीब करीब पारदर्शी जैसा है, तो शरीर के अंग प्रत्यंग सब दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने एक बड़ा भारी जुलूस निकाला, इतना बड़ा तो नहीं जैसे आजकल किसानों का है, लेकिन वो रोम की सड़कों से गया। और उसमें क्या लिखा था, उसमें एक प्लेकार्ड जो था उसमें लिखा था प्रोहिबिटाटे लाना इंडिका, प्रोहिबिटाटे लाना इंडिका। ये जो भारत से आया हुआ ऊन है इसको प्रोहिबिट करो, अर्थात इसका इंपोर्ट बंद करो, क्योंकि इससे ये जब पहन करके यहाँ की नारियां ये निकलती हैं तो इससे यहाँ के जो रोमन लोग हैं, पुरुष लोग हैं, वो बड़ा वो उनको बड़ा नैतिक खतरा उत्पन्न हो जाता है। वो देख करके फिर अत्यंत विचलित हो जाते हैं, इसलिए ये ठीक नहीं है इसको भगाना अपना। ये बड़ी मजेदार एक घटना है, तो क्या आप कभी रोमन हिस्ट्री पढ़ें तो इसको देखिएगा। सबसे प्राचीन कॉटन के जो अवशेष हैं वो हमको मेहरगढ़ की खुदाई में मिले हैं। मेहरगढ़ ये भी एक सैंधव सभ्यता का एक केंद्र रहा है, और इसमें ये 5000 ईस्वी पूर्व तक जाता है, सबसे प्राचीन है। और उसमें आपको कॉटन का उल्लेख मिलेगा। सैंधव सभ्यता में आपको कपास मिलती है, ऋग्वेद में कपास का वर्णन है। और अलेक्जेंडर जब यहाँ पर आया सिकंदर, तो उसे भी बड़ा अच्छा लगा। वो लोग तो, ग्रीक लोग तो ऊनी कपड़े पहन करके आए थे, तो उन्हें यहाँ पर जब कपास के कपड़े पहनने को मिले तो बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर एक गर्म देश में। और हेरोडोटस ने भी लिखा है 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में कि भारत में जो कपास होता है, भारत का जो ऊन है वो बहुत मुलायम होता है, और हमारी जो भेड़ों का ऊन है उससे ज्यादा कोमल होता है और उससे ज्यादा आरामदेह होता है। उसके लिए कोई शब्द भी नहीं था उनके लिए, कपास के लिए कोई शब्द भी नहीं था। आपको ये जान करके भी आनंद होगा कि जर्मन में भी जो शब्द है कपास के लिए वो है बाउम वॉले। बाउम का अर्थ होता है पेड़, वृक्ष, और वॉले का अर्थ होता है वूल। तो पेड़ों से जो प्राप्त ऊन है उसको वो लोग बाउम वॉले कहते हैं। बाउम वॉले यानी कपास। तो वो तो उचित ही है, क्योंकि जहाँ पर जो वस्तु नहीं होती उसके लिए शब्द भी नहीं होता है। और हमने आपको अभी बताया ही था कि जो इजिप्शियन ममीज हैं वो भारतीय कपास या कॉटन के कपड़े में लिपटी हुई आपको मिलती है। और ऐसी ही मम्मी आपको एक मंगोलिया से मिली है, जो 12वीं शताब्दी 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर के 12वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व तक की है। ये मंगोलिया में जहाँ मिली थी वहाँ मैंने इसके ऊपर एक फिल्म देखी थी, इसलिए मुझे पता है। पुस्तक में मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन एक बीबीसी की फिल्म थी जिसमें ये बताया गया था कि मंगोलिया में जो खुदाई हुई अभी पिछले 20-25 वर्षों के अंदर की बात है, तो ये पहले तो ये बड़ा झगड़ा चलता रहा कि वो चीन में है कि रूस में है, कि वो स्थान जहाँ पर वो मिली मम्मी वो सिल्क में लिपटी हुई थी, वो रेशम में लिपटी हुई थी। और समस्या ये थी कि अब जो हमारे पुरातत्ववेत्ता हैं, आर्कियोलॉजिस्ट, उनको ये रुचि हुई कि ये सिल्क कहाँ से आया। सीधे सीधे एक वो सोच सकते थे कि तो चीन तो सिल्क के लिए विख्यात है, लेकिन जब उन्होंने उसका केमिकल परीक्षण किया, रासायनिक विश्लेषण किया, तो पता चला कि ये जो सिल्क है ये ऐसे कीड़ों के द्वारा बनाया गया है जो केवल दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। दक्षिण भारत में जो वृक्ष पाए जाते हैं या जो पत्तियां पाई जाती हैं, उन्हीं पत्तियों को खा करके रेशम के कीड़ों ने
ये इसका लार्वा ने इसको खा करके फिर ये कपून बनाया है, ये कोश बनाया है, और उसी कपून से या उसी कोश से इस सिल्क का, इस रेशम का निर्माण हुआ है, जिससे ये सिद्ध होता है कि केवल चीन ही नहीं था जो कि अपने को कहता है कि सिल्क का वस्तुतः आविष्कार हमने किया। भारत में भी उससे भी पहले हम लोगों के यहाँ 14वीं शताब्दी का, ये तो खैर एक अगत्या और मिल गया है अचानक, लेकिन हो सकता है कि उससे बहुत पहले से ये रहा हो, क्योंकि वेदों में इसका उल्लेख मिलता है चिकने कपड़ों का। और उषा एक देवी है वेद की, जिसको कि सिल्कन गारमेंट्स में सुसज्जित बताया गया है कि वो रेशम के कपड़े पहने, उसे कौशेय कहते हैं। कोश से बना हुआ, कोश यानी कपून जो होता है, जैसे कि उसका एक तागा जो अंतिम छोर है उसको लेकर के और उसको फिर खोलते हैं और उससे तागा निकालते हैं। संस्कृत में कोश कहते हैं और लैटिन में इसके लिए कपून शब्द है। ये कपून शब्द भारूपीय इंडो यूरोपियन शब्द है कोश का। ये जो संस्कृत का शा है वो लैटिन में का के रूप में पाया जाता है। तो इसीलिए आपको बता दें कि जूलियस सीजर जिसको हम कहते हैं, वो सीजर, हम लोग तो सीजर कहते हैं, वो अपने को यूलियस काइजर बोला करता था, काइजर, वो सीजर नहीं बोलता था। ये का जो सा है ये 4वीं-3वीं शताब्दी में आके होता है लैटिन में। तो ये हमने सिल्क की बात कही। पतंजलि की हम बात कहें, हाँ पतंजलि भी एक जगह उल्लेख करते हैं महाभाष्य में, प्रथम शताब्दी के हैं वो, कि जब हम लोग रेशम बनाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि राख मिलती है और रेशम नहीं बन पाता है। होता क्या था कि ककून को अगर आप ज्यादा किस प्रोसेस से बनाते थे हमको पता नहीं, ज्यादातर तो आजकल लोग गर्म पानी में उबाल करके कीड़ों को अंदर मारते हैं, लेकिन हो सकता है कि उस समय किसी छोटी मोटी भट्टी में उसको रख करके और जो भी करते रहे हम लोगों को पता नहीं उसका। लेकिन इसके ऊपर लिखा गया है, काफी पुस्तकें हैं। एक मिस्टर शेफर हैं, उन्होंने काफी लिखा है, तो ट्यूबिंगन में पढ़ते थे, अब अमेरिका में पढ़ाते हैं, क्योंकि भारतीय सिल्क के ऊपर उन्होंने एक पूरी की पूरी पुस्तक लिख डाली है, पतंजलि से यहीं से शुरू करके। अब हम जो आभूषणों का एक्सपोर्ट करते थे, जरा देखिए क्या, सबसे पहले तो हम बड़े सुंदर मोती एक्सपोर्ट किया करते थे। मोती जो मोतियों का की जो एक माला होती है, उसको, उसके लिए शब्द है संस्कृत में एक मंजरी शब्द है। मोतियों के समूह को इकट्ठा, जो मोतियों का एक क्लस्टर होता है उसके लिए मंजरी शब्द है। फूलों का भी जो एक क्लस्टर होता है उसके लिए मंजरी शब्द है। तो इसी मंजरी शब्द से वस्तुतः ये शब्द जब यूरोप में पहुंचा तो इसका इन्होंने मंजरी तो नहीं कह पाए वो लोग, तो इसको मार्गरी शब्द, इसके लिए उन्होंने इस संस्कृत के शब्द का ये रूपांतर कर दिया। और ये मार्गरी आपको सुन करके अच्छा लगेगा कि मार्गरी शब्द इतना चला कि ये लड़कियों के नाम के रूप में प्रयुक्त होने लगा, और उसमें टी ए लगा दिया। जब किसी को छोटा बनाना होता है या प्यारा बनाने के लिए उसमें टी ई लगा दे, तो मार्गरीटा या मार्गरेट शब्द जो है ना, उसका अर्थ होता है मोती, वो मतलब मुक्ता। जैसे जो लड़कियों का मुक्ता अगर नाम हो कोई, तो वही मार्गरेट का भी वही अर्थ है। ऐसे ही मरकत मणि एक हमारे यहाँ हरी हरी होती है, और वो मरकत मणि हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, तो वो जर्मन में तो उसको कहते हैं स्मरग्द। स्मरग्द वही मरकत शब्द से का ही बिगड़ा हुआ रूप है। इंग्लिश में एमरेल्ड कहते हैं। एमरेल्ड में ई को आप हटा दीजिए तो वो आपको मरल्ड शब्द में मरकत जो है वो कहीं ना कहीं छिपा हुआ मिल जाएगा। ऐसे ही एक दक्षिण भारत से उपल गया। उपल भी एक प्रकार का रत्न है, जिससे ओपल, ओपाला, बहुत सारी जो चिकने बर्तन होते हैं
जितने इसके पोर्सिलेन वगैरह के, उसका भी नाम भी उपाला रख देते हैं। उपल, ये उपल से बना है, उपल पत्थर को भी कहते हैं। ऐसे वैदूर्य मणि का उल्लेख हम लोगों के उसमें आता है। ये वैदूर्य तो संस्कृतिकरण है, ये वस्तुतः द्रविड़ शब्द है। वेलूर शब्द ये सबसे पहले अरब लोग यहाँ से ले गए और इसको वो बेचते थे। इसको कहते थे कि इसको लगाने से आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी, इससे आपको ज्यादा अच्छा दिखने लगेगा। इसको घिस करके और इससे वो एक प्रकार के वो चश्मे का जैसा उसका प्रयोग करते थे, जिससे कि जर्मन में ब्रेले शब्द बना है। ब्रेले का अर्थ होता है चश्मा, ब्रिलियंट आदि जो शब्द हैं ये इसी वेलूर या वेलूर से निकले। हाथी दांत की चीजें हम लोग इतनी एक्सपोर्ट करते थे, विशेष रूप से जब रोमन लोगों ने अपनी कंपनीज यहाँ पर बनाई दक्षिण भारत में, और यहाँ से उस समय फिर बहुत सारा हाथी दांत का सामान उन्होंने अपने देश को एक्सपोर्ट किया। अनेक हाथी दांत की मूर्तियां, सुंदर सुंदर नारी मूर्तियां और दूसरी तरह के और भी उपकरण हाथी दांत के बनाए हुए आपको रोम में और विशेष रूप से सिसिली में मिले हैं। सिसिली में एक बार भूकंप आया, एक बार वहाँ भूकंप भी बहुत आते हैं और ज्वालामुखी भी बहुत निकलते रहते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो हैं बड़ी सुरक्षित रह गई, क्योंकि ज्वालामुखी में वो सब दबी रह जाती हैं। फिर बाद में आप जब वो खोलते हैं उसको, रेत को या वो पत्थरों को तोड़ते हैं, तो अंदर से निकलती हैं। चलिए, ये तो वस्त्राभूषण की बात हो गई। अब हम बात करेंगे पहले साहित्य की बात करते हैं। पंचतंत्र की कथाएं। पंचतंत्र की कथाएं सबसे पहले नौशेरवां ने 4वीं शताब्दी में सबसे पहले इनका पर्शिया यहाँ से गई और पर्शिया से काश्मीर, वस्तुतः काश्मीर में पंचतंत्र का जन्म हुआ। काश्मीर से फिर इसका जो वर्तमान रूप है वो एक पूर्णभद्र नाम के एक जैन का बनाया हुआ है, जो 4वीं-5वीं शताब्दी का है। तो काश्मीर वाला जो पंचतंत्र है उसका अनुवाद सबसे पहले पर्शियन से होते हुए सीरियन भाषा में हुआ और सीरियन से फिर अरेबिक में, अरेबिक से लैटिन में और लैटिन के बाद में समस्त यूरोपियन भाषाओं में हुआ और 13वीं शताब्दी तक जर्मन में हो गया था। उससे उसकी सारी जो कथाएं थी, पशु कथाएं सबसे पहले भारत में उत्पन्न हुई कि पशुओं को भी, वो पशु जो है वो प्रतीक हैं, कोई राजा का प्रतीक है, कोई दास का प्रतीक है, कोई किसी का, वो पशु नहीं है, वो वस्तुतः मानव समाज के अंग हैं। आप पंचतंत्र की कथाएं पढ़ें तो आप देखेंगे कि वो उसमें पहला ये वो शेर है, वो राजा का प्रतीक है, वो सियार है, वो कुछ दुष्ट मंत्रियों के प्रतीक हैं, आदि आदि। बैल वाली कथा है। तो ये पंचतंत्र पूरे ये सब की जो फेबल्स है ना, जो पशु कथाएं, वो पंचतंत्र से ही निकली है अधिकांशतः। और कहाँ से निकली है बताएं आपको? ये देखिए, गुणाढ़ नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने कि उस समय ऐसा है कि हम लोग लगभग तृतीय शताब्दी ईस्वी पूर्व से ही दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा करने लगे थे और उसके जो विभिन्न द्वीप हैं इंडोनेशिया के, उसमें जो कथाएं प्रचलित हैं, बहुत सारी कथाएं, और वहाँ क्या होता है जब वो लौट के आते थे तरह तरह की कथाएं सुनाते थे और उसमें कुछ तो काल्पनिक होती थी, कुछ जो है कल्पना, कुछ सत्य और कल्पना दोनों का मिश्रण होता था। वो सब मिली जुली कथाएं आपको गुणाढ़ की बृहद कथा में मिल जाएंगी, जो दुर्भाग्य से अब मिलता नहीं है, लेकिन उसका संस्कृत संस्करण कथा साहित्य सागर के रूप में। अब उसमें क्या है कि उसकी बहुत सारी कथाएं आपको अलिफ लैला में मिल जाती हैं। अलिफ लैला अर्थात 1001 नाइट वाली जो अरेबिक ग्रंथ है, अलिफ का अर्थ होता है 1000 और लैला का अर्थ होता है रात्रि। तो अलिफ लैला का वही अंग्रेजी अनुवाद आप लोग जानते हैं।
उसमें एक सिंदबाद दी सेलर की कथा है। ये सिंदबाद क्या है? सिंदबाद ये सिंधुपति है। सिंधुपति जो सिंधु की यात्रा करता है, जो अपनी नाव में सागर से हो करके और विभिन्न द्वीपों में जाता है। तो ये सिंधुपति लोग अरबी में जाकर के मिस्टर सिंदबाद बन जाते हैं। और उनकी जो कथा है कि वो किस प्रकार से एक वो भेरुंड नाम का पक्षी उन्हें उड़ा के ले जाता है, उसके घोंसले में जाते हैं, वहां बहुत सारे रत्न मिलते हैं। सब के सब जो आपको मिल जाएंगे, आपको उड़ान की कथा में है, कथा सहित सागर में। ऐसे ही न जाने कितने बौद्ध जातक, एक बौद्ध जातक है जिसको कि बाबेरू जातक कहते हैं। बाबेरू यानी बेबीलोनिया। बेबीलोनिया से हमने बताया ना आपको कि सुमेर से हमारे बहुत व्यापारिक संबंध थे। वो बड़ी मजेदार कथा है, लेकिन बड़ी शिक्षाप्रद कथा है। सारी जो जातक कथाएं हैं ना, बड़ी शिक्षाप्रद हैं। तो उसमें क्या है कि हम लोग के पास में जो जहाज थे, पानी के जहाज बहुत बड़े बड़े थे, 150 फीट तक के जहाज थे, जिसमें कि कई बार कई कई 100 लोग चलते थे। ऐसा कि आपको कभी आप देखें उसमें एंशिएंट इंडियन ओशिनोग्राफी आदि के बारे में, और इसके बहुत सारी पुस्तकें हैं। मिस्टर बनर्जी, आर डी बनर्जी की पुस्तक है इंडियन सी फेयरिंग के ऊपर। कभी आप लखनऊ में वो वाइस चांसलर थे, कभी आपको मिले, पढ़िएगा लाइब्रेरी। तो वो जो थे, क्या रहा था, भूल भी जाता हूँ। वो बाबेरू कि वो अपने साथ में कौवे ले जाते थे। और कौवे क्यों ले जाते थे? कि कौवों को छोड़ देते थे तो अगर वो कौवे उड़ करके और फिर वही वापस जहाज पर आ जाए, तो इसका मतलब है कि आसपास कोई द्वीप नहीं है, कोई स्थान नहीं है, कोई जमीन नहीं है। तो और अगर वो लौट के नहीं आते थे तो लगता था ये भी आसपास अब हम लोग रुक सकते हैं, यहाँ कहीं आसपास कोई द्वीप है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी उन्हीं जहाज पे आवे, सूरदास ने लिखा है ना। तो कौवे ले गए अपने साथ। अब बाबेरू पहुंचे बेबीलोनिया, उन्होंने कहा हाँ इतना सुंदर पक्षी, भारत में ऐसे ऐसे पक्षी होते हैं, ये तो हमें दे जाओ तुम लोग। और उन्होंने वो दे दिया उसको। बोले बड़े महंगे होते हैं, हम लोग ऐसे ऐसे थोड़ी मिलते हैं, ये बड़ा दुर्लभ पक्षी है। अब व्यापारी लोग तो होते ही हैं चालाक, कौवे अपने बेच आए। अगली बार मोर लेकर के गए। अब मोर लेकर गए तो उनकी तो आंखें फटी फटी रह गई। ये कहाँ से आप लोग ले आए, ये तो बहुत ही ऊंची चीज है। वो सारा का सारा अभी भी जाता है कि जब तक हमको कोई गुणी व्यक्ति नहीं मिलता है, विद्वान व्यक्ति से हमारा साक्षात्कार नहीं होता है, तो हम जो मूर्ख होता है उसी को विद्वान समझने लगते हैं। जो सामान्य व्यक्ति होता है उसी को बहुत अच्छा समझते हैं। अब हम सबसे बड़ी बात करेंगे जो भारत का सबसे बड़ी देन है, और वो सबसे बड़ी देन क्या है? वो है शून्य। शून्य। और पता है क्या है? ये ए.एल. बैशम की एक पुस्तक है वंडर दैट वाज इंडिया। कभी आप पढ़ें तो उसमें एक बड़ी अच्छी बात लिखी है। उसमें क्या लिखा है कि जिस व्यक्ति ने भारत में शून्य का आविष्कार किया, वो बुद्ध के बाद, गौतम बुद्ध के बाद संपूर्ण विश्व के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण भारतीय था। ये शून्य का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कहीं। केवल भारतीय एरिथमेटिक में, भारतीय गणित ने ये शून्य का आविष्कार किया। और शून्य शब्द जो है वो उपनिषदों में आपको मिलेगा, और एक प्रकार से वो आपको ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में भी मिल जाएगा। दशम मंडल का 129वां सूक्त है, नासदासी नो सदासी तदानीम नासीद रजो नो व्योमा परोयत। बहुत ही गूढ़ गंभीर सूक्त है। सृष्टि के आरंभ में न तो कुछ था कहा जा सकता है, और न कुछ नहीं था, न सत था न असत था। इससे भिन्न कोई एक कैटेगरी थी, और वही शून्य है। शून्य का मतलब अभाव नहीं है। शून्य का मतलब जो भाव और अभाव, सत और असत दोनों से परे हो।
नागार्जुन का शून्य का सिद्धांत इसीलिए शून्यवाद बहुत प्रसिद्ध है। और सारे के सारे जो ये अंक हैं 1 2 3 4 और संख्याएं, इन सबका आविष्कार भारत में हुआ है। और बहुत सिंपल ढंग से एक रेखा खींच दी हॉरिजॉन्टल, एक हो गया, बहुत बाद में उसको सीधा करके वर्टिकल बनाया, और 2 रेखाएं खींच दी, दोनों को एक जुड़ गई तो 2 बन गया, 3 खींच दी, 3 आगे से जुड़ गई, 3 बन गया, पूरे विश्व में फैल गया। एक क्रॉस बनाया, 4 बन गया। ऐसे सब ये 9 तक बनाई। और दशमलव सिस्टम की उसको अगर हम बाईं तरफ बढ़ाते जाएंगे तो संख्या 10 बढ़ती चली जाएगी, और दाहिनी तरफ करेंगे तो 10 कम होती चली जाएगी, दशमलव, डेसिमल। ये सब जो आविष्कार हैं ये भारत के, इसीलिए अरब लोगों ने इसे सीखा और पूरे विश्व में फैलाया। क्योंकि अरब लोगों का पहले तो स्पेन पर राज्य था, और फिर स्पेन से ये विद्या अरिथमेटिक की पूरे विश्व में, पूरे यूरोप में फैली। हिंदसा कहते हैं उसमें, एक डिजिट को हिंदसा कहते हैं, यानी भारत से आया हुआ हिंसा। जो लोग उर्दू जानते हैं वो जानते होंगे हिंसा कहते हैं। और हमारे यहाँ अथर्ववेद से मिलनी शुरू हो जाती है। 1 के आगे 20 शून्य लगाने के बाद में जो संख्या बनती है उसके नाम मिलते हैं, परार्ध कहते हैं उसको। सोचिए, 1 और 10 और शतम और सहस्रम और फिर लक्षम, और फिर ऐसे बढ़ते चले जाइए। और रोम के पास क्या था? रोम लोग संख्याएं तो जानते नहीं थे, और न ग्रीक लोग जानते थे। अल्फा बीटा गामा डेल्टा, वही उसको लेकर के उसी को 1 2 3 इस तरह से, और फिर आगे को किसी को 10 किसी को 100 ऐसे मानते थे। रोम के लोग सोचते थे कितनी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है, तो उन्होंने संख्या मिलिया निकाली, 1000 है। सेंटुम या कैंटुम उसे कहते थे। 100 तक तो खैर सबको मालूम नहीं था, ये तो खैर भारतीय इंडो यूरोपियन है। 100 को अगर 10 से गुणा करें तो 1000 हो जाएगी, मिलिया हो गई। लेकिन वो सोचा कि अगर मिलिया को मिलिया से गुणा करें तो वो शायद संसार की सबसे बड़ी संख्या होगी, तो होगा मिलियन। अब मिलियन ये उनकी सबसे बड़ी संख्या है। कितनी रेत होगी समुद्र के किनारे? मिलियन होगी, कई मिलियन होगी। और ये बिलियन और ट्रिलियन और क्वाड्रिलियन और पेंटिलियन ये शब्द अभी के हैं। रोम के पास ही मिलियन के आगे था ही नहीं कुछ। बी मी और बी का अर्थ होता है 2 और ट्री का अर्थ होता है 3, तो बिलियन और ट्रिलियन के ये अर्थ हैं। जैसे जैसे 3 3 बढ़ती चली जाती है। रेखा अलजेब्रा का पूरा आविष्कार भारत में हुआ, उसको कोई जानता ही नहीं था। ये अलजेब्रा शब्द जो है वो आपको लग रहा होगा कि ये है शब्द, तो ये उसका है, अरबी का है। अल शब्द ही बता रहा है कि अरबी का है, अल जबर। तो ये अलजेब्रा भारत से सीख करके गए। एक बीज गणित पुस्तक है, आप देखेंगे तो आप हर लाइब्रेरी में आपको मिल जाएगी। लगभग 3वीं शताब्दी या 4वीं शताब्दी में, जिसमें बीज गणित के आपको सारे सिद्धांत और सामान्यतः सब इक्वेशंस वगैरह आपको मिल जाएंगे खास करके। ये बीज गणित का जन्म भारत में हुआ, रेखा गणित का जन्म भारत में हुआ। शुल्ब सूत्र कैसे वेदी बनाई जाए यज्ञ की, इसको कितनी बड़ी हो, किस प्रकार की हो, चौकोर नहीं होती है वो एक विशेष प्रकार की, उसके कुछ कोण होते हैं। तो कभी आप कोई यज्ञ देखेंगे उसमें एक तरफ से थोड़ी पतली होती है, बीच में नहीं, एक तरफ से थोड़ी छोटी होती है, फिर बीच में जैसे बढ़ती चली जाती, पतली होती चली जाती है, और फिर आगे चलती है, फिर चौड़ी हो जाती है।
तो वो रेखा गणित आवश्यक इसलिए था कि उसका माप जो है वो कैसा होना चाहिए, उसके साथ में जो सर्किल बनाते थे उसका अंदर का आयतन बराबर होना चाहिए, ये सब के बारे में बहुत विचार किया गया। शुल्ब, एक पूरे के पूरे ग्रंथ लिखे गए जिनको कि हम लोग शुल्ब सूत्र कहते हैं। और आप सब लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा कि पाइथागोरस की थ्योरम आपने पढ़ी होगी कि जो कोई वृत्त होता है उसका अंदर का जो वॉल्यूम होता है, जो आयतन होता है, उसका जो व्यास होता है, वो व्यास जो है वो लगभग उसको 22/7 उसका रेशियो होता है। अर्थात 7 यदि व्यास होता है तो जो उसकी जो परिधि है वो 22 होती है, तो 3 पॉइंट समथिंग आता है। लेकिन भारत में जो निकाला गया था वो 10 दशमलव बिंदुओं तक उसको निकाल दिया गया था कि वो एग्जैक्ट उसकी वस्तुतः दोनों के बीच में रिलेशंस जो है वो कितना है, वो दशमलव का तो प्रयोग विदेश में किसी को मालूम नहीं था इसलिए इतना नहीं, लेकिन 1.444 होते 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 3, 2 आदि 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 करते करते 10 दशमलव बिंदुओं तक उनका परस्पर क्या रेशियो होता है ये आपको बौधायन शुल्ब सूत्र में मिल जाएगा, जो पाइथागोरस से 200 कम से कम 200 साल पुराना है। 8वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का है, पाइथागोरस 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के थे। पाइथागोरस ग्रीक थे, ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले इजिप्ट गए, इजिप्ट से फिर सोचा इधर भारत ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था, भारत की तरफ आए होते हुए सुमेरिया वगैरह होते हुए भारत में प्रवेश नहीं कर पाए, गांधार तक आए जिसे आजकल अफगानिस्तान कहते हैं, वहां उन्हें ये सब ज्ञान प्राप्त हुआ। और यहाँ से जब वो गए तो इटली में उन्होंने एक एकेडमी अकादेमिया नाम से स्थापित की। और मजेदार बात क्या है, पाइथागोरस यहाँ से बहुत सीख करके गए। उनकी अकादेमिया में सारे जो विद्यार्थी थे ब्रह्मचर्य उनको पालन करना पड़ता था, शाकाहार करना पड़ता था, मांस बिल्कुल वर्जित था। वो लोग, उनकी फिलॉसफी पाइथागोरस की, वो कर्म के सिद्धांत में विश्वास करते हैं, वो आत्मा की अमरता में विश्वास करते हैं, वो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। तो आप कहें हिंदू धर्म तो है ये पाइथागोरस क्या है? पाइथागोरस ने ये सारा का सारा यहाँ लिखा उन्होंने अफगानिस्तान। बैंक में नहीं ले जाना है, पोस्ट ऑफिस में। क्या हो रहा है, समाप्त कर दें? No, sir. Sir, you may continue. I would request all attendees to kindly keep themselves mute. Sir, you may please continue. अच्छा, अब हम छोटा कर देते हैं। नहीं सर, आप बोलिए सर। अरे बहुत अच्छा बोल रहे हैं सर, बहुत दिनों बाद आपको सुन रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप। ठीक है कृष्णा जी, अच्छा लग रहा है हमें सुनकर, आपको इतना अच्छा लग रहा है, एकदम चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया हैं आप। यस, ऐसी बात कर रहे हैं आप। चलिए, इतना बड़ा आप दे रही हैं तब तो बोलना ही पड़ेगा आगे। और देखिए, नहीं फिर भी 1 घंटा हो रहा है, तो ये एल्गोरिदम जो है सारा का सारा भारत से गया हुआ है, जिसकी आप, उसके बिना आप कंप्यूटर की कल्पना ही नहीं कर सकते। तो अगर मैथमेटिक्स की जो बेसिक चीजें हैं अगर हम लोगों ने न बनाई होती, अगर 0 और 1 इन दोनों में अंतर हम लोगों ने न किया होता, और ये न बताया होता कि 0 भी जो है कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है, वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के बीच की वैल्यू या दोनों से परे की वैल्यू है, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है। सत ना सदासीत नो सदासीत तदानीम नासीत रजो नो व्योमा परो यत्, ये हम ऋग्वेद को कोट कर रहे हैं, नासदीय सूक्त को, जिसमें वो कहा गया है कि प्रारंभ में न वो कोई
ना तो कोई मैटर था ना ही स्पेस थी, स्पेस भी नहीं थी, इसलिए मैटर तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। जब स्पेस ही नहीं है तो मैटर कहाँ से होगा? अब आप सोचिए, नासीत रजो नो व्योमा परो यत्, रजस भी नहीं था और व्योम भी नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ था, जो था ऐसा भी नहीं कि कुछ नहीं था, और वही जो है वो शून्य है। उसी से सब कुछ उत्पन्न होता है, सारे शून्य से सारी संख्याएं उत्पन्न होती हैं और सारी संख्याएं शून्य में जाकर के विलीन हो जाती हैं। ये हमारी मैथमेटिक्स का सिद्धांत है। तो चलिए, ये तो बात हो गई इसकी। अब थोड़ी सी आयुर्वेद की बात कर दें। आयुर्वेद ये भी अरबी लोग यहाँ से ले गए, यूनान से भी लिया उन्होंने। दुर्भाग्य से उसे यूनानी पद्धति कहते हैं। ज्यादातर जो दवाएं देते हैं वो भारतीय हर्ब्स के ऊपर निर्भर हैं। और एक चीज जो यूरोप में उन्होंने जाकर के लागू की, वो राइनोप्लास्टी। राइनोप्लास्टी क्या होता है? किसी की नाक अगर कट जाए, तो पहले नाकें बहुत कटती थी, या तो मिलिट्री में या किसी से दुश्मनी हो तो उसमें उसने नाक काट दी, या किसी ने कोई अपराध किया है, चोर, तो नाक उसकी काट दी जाती थी, जिससे पता रहे कि हाँ, ये उसको एक परमानेंट दंड दिया जाता था, दूसरे लोगों से सावधान। अब वो जाता था वैद्य के पास में, तो सुश्रुत में इसका वर्णन मिलता है कि कैसे उसे ठीक किया जाए। तो वो कहते हैं कि ऐसा करते हैं कि उनके पास में वो एक पीलर की तरह जैसा होता है कि सब्जी काटने वाले, जैसे कि छिलका केवल निकलता है, उस तरह का एक यंत्र था उनके पास में। बहुत सारे यंत्र थे। कभी आप देखेंगे एक पुस्तक में देखा हमने, उसके चित्र बने हुए प्राचीन मिले हैं, विशेष रूप से अभी भी केरल आदि में प्रचलित हैं, जिसमें कि एक बाल के भी टुकड़े किए जा सकते हैं, इतने बारीक थे। तो टुकड़े मतलब बीच में से, ऐसे इधर ऐसे नहीं, कैंची से नहीं। तो वो सुश्रुत क्या करते थे, नाक के ऊपर जो मस्तक है, मस्तक से थोड़ी सी त्वचा छील करके, और उसको एक हिस्सा, उसका नीचे का हिस्सा मस्तक में लगा रहता था, और ऊपर से 3 तरफ से उसको छील करके और नाक के ऊपर लगा देते थे, और वो लगा रहता था। और लगे लगे फिर वो 1-2 महीने में उसी स्थान पर वो जम जाता था, क्योंकि रक्त संचार तो एक नीचे वाले टुकड़े से होता रहता था, और फिर वो ऊपर काट दिया जाता था। तो ये जो राइनोप्लास्टी है, ये बहुत दिनों तक, लगभग 19वीं शताब्दी तक यूरोप में प्रचलित रही है इसी प्रकार से। अगर मस्तक से नहीं मिलता था तो थोड़ा सा गालों से ले लिया जाता था। तो ये राइनोप्लास्टी की विधि आप देखेंगे कि अरबों ने यहाँ से सीखी, और फिर वो यूरोप में उन्होंने प्रचलित की, और वो कितने वर्षों तक, कितने 100 वर्षों तक चलती रही। तो आप समझ सकते हैं कि सर्जरी में भारत कितना आगे था। आज भी बहुत सारे ऐसे, अब हम लोग तो खैर विदेशी सर्जरी पर अधिक प्रभावित हो गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे ऐसे चिकित्सक हैं जो बहुत अच्छे अच्छे ऑपरेशन स्वयं कर सकते हैं प्राचीन उपकरणों से। और विशेष रूप से हर्बल मेडिसिन, ये जो औषधियाँ हैं, इनसे किन किन रोगों को दूर किया जा सकता है, और वस्तुतः सिम्टम्स को नहीं दूर किया जाए, शरीर को स्वस्थ किया जाए, ऐसा स्वस्थ किया जाए कि जिससे कि वो रोग हो ही नहीं दोबारा। हमारे यहाँ ये जो डॉक्टर लोग कहते हैं कि ये डॉक्टर लोग रोग की चिकित्सा करते हैं, और सुश्रुत और चरक और वाग्भट ये रोग की चिकित्सा नहीं करते हैं, ये शरीर की चिकित्सा करते हैं कि जिससे कि रोग हो ही नहीं, वो या उस तरह का कोई दूसरा ना हो। तो ये रोग को नहीं ठीक करते हैं, ये शरीर को ठीक करते हैं। ये जो हर्बल म्यूजियम है, कभी आप देखें हाइडेलबर्ग में, वहाँ एक बहुत बड़ा हर्बल म्यूजियम है। वही लौंग, इलायची, ये वो अश्वगंधा, ये सब चीजें भारत की, ये सब आपको वहीं पर मिल जाएंगी, जिनसे कि वो तरह तरह के काम करते हैं। बहुत दिनों तक ये केवल हर्बल चिकित्सा, लगभग ये जब केमिस्ट्री का
बहुत विकास हुआ है, तब कहीं ये, अब हम लोग ये सारी की सारी जो दवाएं लेते हैं वो सब केमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड हैं, केमिकल्स हैं जो शरीर को नुकसान ज्यादा पहुंचाते हैं। हर एक के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स हैं आप देखते हैं। जबकि हमारी जो दवाएं हैं, औषधियां हैं आयुर्वेद की, उनके कम से कम इस तरह के नेगेटिव साइड इफेक्ट्स जिनको कहते हैं वो नहीं है। तो आप देखते हैं कि आयुर्वेद या मेडिसिन में भी भारत का योगदान पूरे विश्व को रहा है। और केवल साहित्य और वो नहीं। अब हम जो है वो धर्म और दर्शन थोड़ा सा बता दें और फिर बंद कर देंगे। देखिए, धर्म और दर्शन में भारत तो हमेशा गुरु रहा है, इसमें कोई विवाद हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जितने जितने दर्शन यहाँ पर हैं, तो जितना चिंतन यहाँ पर किया गया है विश्व के बारे में, उतना चिंतन, उतनी बुद्धि किसी के पास थी ही नहीं। थोड़ा सा ग्रीक लोगों ने किया, लेकिन वो जो है वो ये संसार कैसे बना है, ये वस्तु कैसे बनी है, मिट्टी कैसे बनी है, पृथ्वी कैसे बनी है, बहुत हुआ तो हाँ सूर्य चंद्रमा कैसे बने, लेकिन इससे भी ऊपर ब्रह्म नाम के तत्व की खोज, वो भी कोई ऐसी वस्तु है जो इसका कोई गुण नहीं, इसमें की कोई किसी तरह की कोई क्वालिटी नहीं है, उससे भी बिल्कुल। और अब मनुष्य के शरीर में एक आत्मा जैसी एक वस्तु, खैर ये सब जो चीजें हैं ये भारत की बहुत ही बड़ी सूक्ष्म हैं, जो कि उसने विश्व को दी। अभी भी जो सोल शब्द है ना, वो सोल शब्द का वो अर्थ नहीं। हम लोग सोल अपनी जो अंग्रेजी की फिलॉसफी की किताबें हैं वो आत्मा के अर्थ में करते हैं, लेकिन वस्तुतः जो सोल शब्द का अंग्रेजी में मूल अर्थ है ना, वो ये नहीं है जो आत्मा का अर्थ है। ही इज ए गुड सोल, ही इज ए नाइस सोल। ये सोल ना गुड होती है, ना नाइस होती है, ना बैड होती है, बैड सोल भी नहीं होती है, सोल का कोई गुण ही नहीं होता है। तो हम क्या बता रहे थे, हाँ अशोक ने सबसे पहले ये भारतीय दर्शन और भारतीय कर्मकांड और भारतीय पूजा पद्धति हम लोगों ने एक्सपोर्ट की अपने दक्षिण भारत से और काश्मीर से शैविज्म, और दक्षिण भारत से भी शैविज्म। ये इंडोनेशिया अर्थात यवद्वीप, जिसे आज जावा कहते हैं, यवद्वीप को, और वरुण द्वीप जिसे बोर्नियो कहते हैं, ये सब नाम संस्कृत के हैं, बिगड़ करके ये सब बन गए हैं। अनेक इस प्रकार के द्वीप, वहां पर बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म का अर्थ है, हिंदू हम नहीं कहेंगे यहाँ पर, शैव और वैष्णव दोनों धर्मों की आपको प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाएगी। आपको अगर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहीं देखना है तो आपको वो कौन सा कहलाता है, वो ऐसा नाम भूल रहा हूँ, अंकोर वाट। थैंक यू। कंबोडिया में अब जाइए, वहां पर जाकर के देख लीजिए। तो वो अंकोर वाट का अर्थ तो मंदिर ही होता है वहां पर। तो वो उसमें वो बड़ी सुंदर कथाएं, एक दो कथाएं वो उसमें मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो श्रीमद् भागवत से उन्होंने, श्रीमद् भागवत में एक बड़ी सुंदर कथा है उषा और अनिरुद्ध के विवाह की। ये उषा जो है वो एक दैत्य की पुत्री है, दैत्य का नाम है बाणासुर, वो शिव का भक्त है, और वो जो है सपने में देखती है कृष्ण के पौत्र को, अनिरुद्ध को, प्रद्युम्न तो कामदेव के अवतार थे, अनिरुद्ध को देखती है और फिर अपनी सखी से कहती है, उसका नाम है चित्रलेखा, बड़ी अच्छी वो चित्र बनाने वाली है, बस उसे आप बता दीजिए कैसा कैसा है, थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए और चित्र बना देगी। तो बोली कि मैंने आज बड़े सुंदर युवक को देखा है,
एक राजा तो नहीं था वो, लेकिन वो राजकुमार जैसा कुछ लग रहा था। उसने कहा मैं सारे राजकुमारों के चित्र बना देती हूँ, बता दो कौन सा था। सबको बता दी। प्रद्युम्न का बनाया, कृष्ण का बनाया, तो बोले हाँ नहीं ऐसा कोई लग तो रहा है लेकिन ये नहीं है। प्रद्युम्न का बनाती, काफी मिलता है लेकिन ये भी नहीं है। अनिरुद्ध का, हाँ यही तो है, यही तो है, यही चाहिए, यही बहुत ही, मैं तो इसी से विवाह करूंगा। अब वो बड़ी अच्छी कथा है, भागवत में पढ़ लीजिएगा, मैं इसको बताऊंगा नहीं यहाँ पर क्योंकि बड़ी लंबा हो जाएगा। एनीवे, चित्रलेखा जो है वो गंधर्व कन्या है, वो जाकर के एक दिन रात में अनिरुद्ध को उठा लाती है पलंग सहित, और वो वहां पर दोनों अनिरुद्ध और उषा को देखता है बाणासुर, तो अनिरुद्ध को कैद में डाल देता है, और फिर कृष्ण जी अपने गरुड़ पे चढ़ के आते हैं, फिर लड़ाई उड़ाई होती है। बड़ा सुंदर चित्रण है, बहुत सुंदर चित्रण है उसमें, मुझे अभी तक याद आता है, बहुत अच्छा। तो ये, हाँ, एक उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूँ जो हम लोगों ने पूरे विश्व में प्रचलित की और जिसके बिना ईसाई धर्म का प्रादुर्भाव ही नहीं होता। देखिए, ईसाई धर्म जो है वो पूरी तरह से बौद्ध धर्म से प्रभावित है। बुद्ध एक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने घूम घूम करके, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और घूम घूम करके, गांव में घूम घूम करके और लोगों को इकट्ठा करके और अपने ज्ञान का प्रचार किया। उसके पहले जैन, उसके महावीर ने ये नहीं किया। महावीर समवसरण करते थे, तो वो तो एक जगह बैठ जाते थे और उसमें लोग स्वयं आकर के, जैसा चित्रण किया गया, देवता भी आ जाते थे और मनुष्य भी आ जाते थे और पशु भी आ जाते थे और पक्षी भी आ जाते थे और सब लोग आ जाते थे, और फिर वो बोलते नहीं थे, वो बस अपने विचारों को ट्रांसफर करते थे, और उनके जो गणधर होते थे वो बाद में चल करके बताते थे कि वो महावीर क्या कह रहे हैं या पार्श्वनाथ क्या कह रही थी, उनकी भाषा में बताते। और हर जो विचारों का जो संप्रेषण होता था, वो सारे पक्षी, सारे पशु, सारे देवता, सारे मनुष्य, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले, सब अपनी अपनी भाषाओं में समझते थे। तो ये तो महावीर की प्रणाली थी। बुद्ध की प्रणाली अलग थी। बुद्ध की प्रणाली वही थी जो बाद में ईसा मसीह ने अपनाई। सबसे पहले मिशनरी वही थे। और वो कैसे अपनाई? बुद्ध, अशोक ने अपने बहुत सारे, आप अशोक के शिलालेखों को देखिए, कहाँ कहाँ उसने अपने ये सब धर्म दूत भेजे, धर्म अमात्य, धर्म दूत। और उसमें वो मिस्र का भी उल्लेख करता है, जिसमें कि कहता है कि वहाँ का जो तुरुमाय द्वितीय, तुरुमाय नाम का राजा था, उसके राज्य में मैंने ये दूत भेजे। तुरुमाय अर्थात टॉलेमी, ये एक ग्रीक राजा था। ग्रीक लोगों का बहुत दिनों तक अधिकार था मिस्र के ऊपर, अलेक्जेंडर के समय ही हो गया था। या अलेक्जेंड्रिया जो है ग्रीस में, सॉरी मिस्र में, ये उसी की बसाई हुई है। तमाम सारी अलेक्जेंड्रिया बसा डाली थी उसने पूरे विश्व में। अलेक्जेंड्रिया ग्रीक फिलॉसफी का और सारे विद्वानों का, फिलोसफर्स का और विद्वानों का केंद्र बन गया। तो तुरुमाय अर्थात टॉलेमी, पी से लिखा जाता है, ये देखिएगा कभी अपनी हिस्ट्री की किताब में, PTO इससे लिखा, टॉलेमी। तो उस समय बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं को उसने अलेक्जेंड्रिया भेजा। वो अलेक्जेंड्रिया में जाकर के बस गए, और अलेक्जेंड्रिया में बौद्ध भिक्षुओं की एक बहुत बड़ी कॉलोनी थी, बहुत बड़ी कॉलोनी। और उनको ये लोग क्या कहते थे? थेरवादी कहते थे, क्योंकि वो थेरवाद, वो लोग चिकित्सा भी करते थे। देखिए ये तो थोड़ा विषयांतर हो रहा है। तो थेरवादी जो चिकित्सा करते थे, भारत से चिकित्सा, असल में ये जो मठ में जो लोग रहते हैं, इनको चिकित्सा का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो कहीं और जा नहीं सकते हैं चिकित्सा कराने के लिए। तो ये जो थेरवाद था, इसी से थेराप्यूटिक शब्द बना है आपका। ये जो थेरेपी है, ये इसी से, ये शब्द जो है, ये इसका कोई ग्रीक ओरिजिन है ही नहीं। तो ये ग्रीक लोगों ने, इससे ये थेरवाद वाले लोग वहां पर ये किया करते थे, तो इसलिए जो ये लोग करते हैं वो उसका नाम हो गया थेरेपी। तो ये जो
खैर ये तो विषयांतर हो गया। अब ये लोग जो थे ये वहां पर मठ बना करके रहते थे। मठ में किस व्यवस्था से रहना है, कैसे रहना है और क्या उनके सिद्धांत हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी अलेक्जेंड्रिया में। बाकी जो ग्रीक विद्वान थे वो तो, अब आप सोक्रेटिस हैं, मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ करके प्रचार अपना भाषण दे रहे हैं, लेकिन मठ कहाँ थे वहां पर? मठ तो बौद्धों के पास थे। तो ऐसे ही मठ अलेक्जेंड्रिया में थे। अब ये जो ईसा मसीह के जीवन के 3 सालों के बारे में पता नहीं चलता कि वो कहाँ थे। 3 साल ऐसे हैं जो कि बड़े रहस्यमय हैं। और मेरा ये मानना है, और अधिकांश अन्य लोगों का भी मानना है, मैंने भी एक पुस्तक अभी छपी नहीं है, लिखी है, ये बौद्ध धर्म का ईसाई धर्म पर प्रभाव, इंग्लिश में है। तो वो शिमला का एक प्रोजेक्ट था। तो ये मेरा ये मानना है कि ईसा मसीह उन 3 वर्षों में अलेक्जेंड्रिया गए। अलेक्जेंड्रिया में जाकर के उन्होंने बौद्ध धर्म का अध्ययन किया और बुद्ध किस प्रकार से अपने मत का प्रचार करते थे इसका उन्होंने अध्ययन किया और बहुत सारे बौद्ध सिद्धांतों को अपनाया, जिसमें कि अपने से प्रेम करना और अहिंसा और क्या क्या सब बहुत सारी बातें हैं जो कि आपको ईसाई धर्म में बहुत सारे, बौद्ध धर्म को पढ़िए और ईसाई धर्म को पढ़िए और सरमन ऑन द माउंट पढ़िए और गृध्रकूट पर जो बुद्ध उपदेश दे रहे हैं वो गृध्रकूट पर चढ़ते थे। वो बिहार में कोई गृध्रकूट नाम का पहाड़ था, उसके ऊपर चढ़ जाते थे, क्योंकि ऐसा है कि आपकी आवाज ज्यादा अच्छी सुनाई देती जब आप ऊपर होते हैं, क्योंकि और कोई ऑडिटोरियम तो होते नहीं थे, तो अपना पहाड़ पे चढ़ करके वहां से वो भाषण दे रहे हैं और नीचे लोग बैठ करके सुन रहे हैं। तो बाद में तो आप जानते हैं कि ग्रीस में जो बने हैं वो कुछ थोड़े से दूसरी तरह के बने, वहां पर ऑडिटोरियम भी नहीं, वो जो उनके जो थिएटर होते थे वो जमीन में होते थे और बैठने वाले जो है ऊपर बैठते थे, वो भी वही बात है। तो गृध्रकूट पर जो बुद्ध के उपदेश हैं वो, और सरमन ऑन द माउंट या और भी जो भी चीजें हैं, आप उसमें अगर तुलना करें तो ईसा मसीह के उपदेशों में और बुद्ध के उपदेशों में आपको बहुत अधिक साम्य मिल जाएगा। और आगे चल करके 3री शताब्दी में सबसे पहले एंटोनियुस नाम के एक हुए जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया। पहले तो जंगल में जाकर के रहने लगे। पहले ये तपस्या का और जंगल में जाकर के रहने का ये कोई इस तरह का कोई कहीं भी किसी भी सभ्यता में ये नहीं मिलता, केवल भारत में मिलता है। ऋषि लोग किया करते थे और वहीं से फिर धीरे धीरे मठों का विकास हुआ, क्योंकि ऋषि तो एक अकेले रहते थे या झोपड़ी डाल करके रहते थे, अपना आश्रम बना करके रहते थे। तो ये आश्रम से ही मठों का बाद में विकास हुआ है। तो ये एंटोनियुस नाम के विद्वान क्या थे, वो एक जो भी कहिए विरक्त थे, विरागी थे। पहले तो वो गांव से बाहर जाकर के रहने लगे, फिर बाद इजिप्ट में सबसे पहले ही जो मठ हैं जो क्रिश्चियनी नॉर्थ इजिप्ट में बनी, नॉर्थ इजिप्ट में लगभग 3री शताब्दी क्या के अंत में, यानी 4थी शताब्दी के आरंभ से ये मठ बनने शुरू होते हैं, मोनेस्ट्रीज बननी शुरू होती हैं और वहां पर लोग एक एक करके एकाकी अलग रहते हैं। असल में मोनेस्ट्री, मॉन्क कहते हैं अकेले को, मोनिफुस का अर्थ होता है कि अकेले रहने वाला। आप अकेले रहें और अकेले रह करके साधना करने वाले को मॉन्क कहते हैं। और ये साधना पद्धति भारत की इजिप्ट में बौद्धों ने प्रचलित की और मठों वाली स्थिति भी जो कि बाद में 6ठी शताब्दी में लगभग प्रचलित होती है। तो बाद में जो मोनेस्ट्रीज बनती हैं फिर ये बाद में चल करके स्वयं इजराइल में भी बनने लगती हैं इस नकल। और इन मोनेस्ट्रीज जो हैं वो फिर ज्ञान के केंद्र हो जाते हैं। सारी की सारी मोनेस्ट्रीज जो हैं वो शाकाहारी हैं, कहीं भी मांसाहार का सेवन नहीं होता है और सब में ये
बाइबल पढ़ाई जाती है और साधना की जाती है, पूजा की जाती है, सब उसी प्रकार से जैसा कि बौद्ध मठों में होता था। तो ये सारे और ये इन जैसे हमारे यहाँ बौद्ध मठों से वास्तव में बाद में यूनिवर्सिटीज विकसित होती हैं। नालंदा, तक्षशिला, नालंदा तो विशेष रूप से, ये पहले बौद्ध मठ थे। ये मठ जो हैं ये बड़े होते होते और सब ये सब, और ये लोग अकेले करते क्या थे, खाली पढ़ना पढ़ाना और पुस्तकें लिखना और कॉपी करना, यही सब करते थे। और वही से उसी से धीरे 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 उनको ग्रांट मिली। हर्ष ने ग्रांट, सबसे पहले तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो गुप्त काल का सबसे 375 से और 414 तक जिसने राज्य किया, उसने नालंदा की नींव तो उसी ने डाली थी। फिर हर्षवर्धन ने उसको काफी बढ़ाया। फिर बाद में तो बड़े बड़े लोग आए, फिर कौन कौन से लोग आए अब सब जानते हैं आप, वगैरह और पाहियान और ये सब। तो उसी तरह से जितनी भी यूरोप की यूनिवर्सिटीज हैं वो सबकी सब मोनेस्ट्री से डेवलप हुई हैं। सबसे पहले यूनिवर्सिटी बोलोनिया में मोनेस्ट्री से डेवलप हुई, इटली में, और ये सब उसके बाद में पेरिस, और उसके बाद ये ऑक्सफोर्ड 10वीं 11वीं शताब्दी में, ये सब मोनेस्ट्रीज थी। अभी भी जो हॉल्स हैं, ये हॉल, वो हॉल, ये सब ये मोनेस्टिक इंस्टीट्यूशंस थे। और आज भी इनके जो नियम हैं वो वही हैं जो मोनेस्ट्रीज में लागू होते हैं। तो अगर आप बहुत गंभीरता से देखें तो आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म जो है वो वस्तुतः ईसाई धर्म का एक प्रकार से एक उसकी आधारशिला है। तो आज जो विश्व में और यूरोप में ईसाई धर्म फैला हुआ है, उसके आप बीज बौद्ध धर्म में और बौद्ध शिक्षाओं में प्राप्त कर सकते हैं। और बौद्ध शिक्षाएं अधिकांश जो है, बहुत सारी आपको वो महाभारत में मिल जाएंगी। वो भी कोई बहुत एकदम से नया, बुद्ध का दर्शन नया है, लेकिन उनके जो नैतिक विचार हैं वो आपको महाभारत में मिलेंगे। अहिंसा, सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये सब आपको महाभारत में मिल जाएंगे। और ये जो ईसा मसीह का सिद्धांत है ना कि नेवर डू अनटू अदर्स व्हाट यू वुड नेवर लाइक टू बी डन टू यू, ये महाभारत का एक वाक्य है। व्यास जी पूरी महाभारत लिखने के बाद में कहते हैं, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। देखो, धर्म का सार हम तुमको एक लाइन में बता देते हैं। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म का सर्वस्व सुनो, और सुन करके अच्छी तरह समझ लो। जो चीज तुम्हें अच्छी नहीं लगती, जिससे तुम्हें कष्ट होता है, वो दूसरों के लिए मत करो, दूसरों को वो तुम मत दो, दूसरों के साथ वैसा व्यवहार मत करो, दूसरों के साथ वो मत करो, और उनको कहो भी मत। कि अगर वो तुम्हें कहा जाए तो तुम्हें बुरा लगेगा, तो इसलिए तुम क्यों दूसरों को कहते? श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि, जो तुम्हें प्रतिकूल है वो दूसरों को भी प्रतिकूल है। परेशान न समाचरे, वो दूसरों के लिए मत करो। अब आप ये देखिए, और ईसा मसीह का सिद्धांत देख लीजिए, कहाँ महाभारत, कहाँ बौद्ध, कहाँ ईसा मसीह। तो वस्तुतः अगर आप खोज करें तो आपको पूरी विश्व की संस्कृति में स्थान स्थान पर भारतीय संस्कृति के विविध बिंदु मिल जाएंगे, जो कि उन्हें स्वयं पता नहीं कि ये कहाँ से आए हैं, लेकिन आए वो ज्ञान का स्रोत तो भारत ही रहा है। तो अब ये एक क्या करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मुझको लगता है मैंने बहुत लंबा समय लिया और अपनी पत्नी के आदेश का और विशेष रूप से उल्लंघन किया। वो कहते हैं घड़ी सामने रख करके बोलना, तुम बहुत ज्यादा बकवास करते हो, बहुत बोलते हो। तो अब ये हो भी गया, 1 घंटे से कुछ
काफी बढ़ गया, 1.25 घंटे का हो गया। सबसे पहले तो मुझे उनकी डांट सुननी पड़ेगी, तो उसके लिए मैं तैयार कर रहा हूँ अपने को। और आप लोगों को भी अगर लंबा समय ले लिया हो तो मैं क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि 40 मिनट मुझे मिले थे। मैं हमेशा अतिक्रमण करता हूँ समय का। सर, इतना सुंदर लेक्चर तो सुनने को मिलता ही नहीं है। It was a treat for all of us. Agreed, And ma'am. the teachers of Patanjali Group of Schools have really been inspired. They have been enlightened and they have enjoyed every moment of this treat. और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी सर कि आपका ये जो लेक्चर है ये हमें आप भेजिए, हम अपने सारे स्कूल मैगजीन्स में, और हमारी एक किताब है संस्कृति और संगीत पे जो बच्चों को हम उससे पढ़ाते हैं, तो हम चाहेंगे कि हम उसमें उसको पब्लिश करें, और you know whatever wonderful information which we have got from you, we would like to pass it on to the younger generation. Agreed, ma'am. Thank you for saying that for us, ma'am. I would like to tell sir, on this very cold evening, thank you for spreading the warmth of knowledge and wisdom and for converting information into knowledge, sir. Thank you so much, sir. As a student of English literature, history and philology, let me tell you, you served us a concoction of history, mythology, from Sindbad to Alif Lela. I feel so enlightened, sir, and I'm sure every teacher, they are putting their, views in the chat box, sir. You can see all of us are so grateful. Thank you, sir, for gifting us this talk. And Ravin sir was right when he said one session with you cannot be enough. Krishna ma'am was right when she said you're a walking, talking encyclopedia, and so much more, sir. And I'm sure lots of questions have popped up in the heads of listeners, and who better to get the answers from than you, sir. So now I would request people who, attendees, members who have questions to kindly unmute themselves, introduce themselves, and ask the questions. For Rotarians, there's a little request. When you do introduce yourself, kindly also mention the club. So I think we can get to this interactive session. आराधना जी, मैं ये कृष्णा जी को ये थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। ये वो कह रही थी कि मुझको भेज दीजिएगा। ये तो ऐसे ही बोला है, आपने बोला है। अगर कहीं रिकॉर्ड हो गया हो तो वो, हाँ, रिकॉर्ड तो हुआ है हमारे पास। तो इस तरह के लोग अच्छा, हम तो ट्रांसक्राइब कर लेंगे सर। फिर अगर ट्रांसफर कर दिए तो आप कॉपी भेज दीजिएगा तो हम उसको शुद्ध करके वापस भेज देंगे। हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल, we'll do that definitely. Yes, ma'am. Would anyone? I'm sure many people want to ask questions. एक संशय है। One by one. हाँ, पूछने दीजिए। सर, मैं एक छोटा सा संशय है। सवाल नहीं है, सवाल तो अधूरेपन से उपजता है। इतने समृद्ध और संपूर्ण व्याख्यान से सवाल नहीं बन सकता। संशय इस बात को लेकर है सर, बीते दिनों हम लोग कृष्णा मैम के साथ गीता पर कुछ टॉक कर रहे थे, तो संशयात्मा विनश्यति ये शब्दबंध आया। निश्चय ही सब कुछ है, संशय से विनाश ही होता है। और सर थोड़ी सी एक अलग बात आधुनिक विज्ञान चेतना संपन्न दर्शन कहता है कि संशय करो। न्यूटन ने सेब के गिरने पर संशय किया तो उसने वैल्यू निकाली, G = 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जेम्स वॉट ने भाप की दबाव से उठते हुए ढक्कन पर संशय किया, स्टीम इंजन बना। बुद्ध भी कहते हैं कि कोई बात इसलिए मत मानो क्योंकि मैं कह रहा हूं या तुम्हारे गुरु कह रहे हैं। तो सर मेरा ये एक संशय था, ये एक बात है, सवाल होते होते जाने तक, कि क्या कोई संशय से निश्चय तक की यात्रा का कोई भौतिक सूत्र है? सर आपने कामायनी से बात शुरू की। कामायनी में भी मनु देखिए अंत में शैव दर्शन की ओर जाते हैं, आनंद की तरफ जाते हैं, द्वंद्व से आनंद तक की यात्रा करते हैं। मैं आध्यात्मिक बात नहीं कर रहा हूं। हमारे सामने बहुत सारे स्टूडेंट हैं सर जो अभी भौतिक जीवन में जा रहे हैं, जी रहे हैं। तो मुझे ये पूछना था कि क्या संशय से निश्चय तक की यात्रा का कोई भौतिक सूत्र है जो हम अपने स्टूडेंट्स को बता सकते हैं? आपका प्रश्न जो है वो स्पष्ट है, पर प्रश्न जो है वो स्वयं अपने में एक प्रश्न को उपस्थित
स्थापित करता है। कारण ये है कि जिसे आप संशय कह रहे हैं वो संशय नहीं है, संशयात्मा विनश्यति। जिस वस्तुतः उपनिषदों में जो बात कही गई श्रद्धस्व सौम्य, वहां पर श्रद्धा की बात कही गई कि जो गुरु कह रहा है उसमें श्रद्धा करो। आप जिन खोजों की बात कर रहे हैं वो जिज्ञासा से उत्पन्न होती है। हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये ऐसा क्यों है, तो हम ये खोजना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है, हम इसका कारण जानना चाहते हैं। ये एक जिज्ञासा है। तो जिसे आप अभी संशय समझ रहे हैं वो संशय नहीं, वो एक जानने की इच्छा है, वो जिज्ञासा है। जिस जिज्ञासा की पूर्ति वो अपनी खोजों से करते हैं, या तो वो जिज्ञासा स्वयं के प्रयास से संपन्न हो सकती है, पूर्ण हो सकती है, और या कि फिर जो उस वस्तुतः जो ज्ञानी है, यहाँ पर संशयात्मा विनश्यति आध्यात्मिक ज्ञान के संबंध में कहा गया है, आप उसे भौतिक ज्ञान के संबंध में ले रहे हैं जो जिज्ञासा का एक पर्यायवाची है। तो वहां पर श्रद्धा से इसलिए कहा गया है कि आप ये भी ठीक नहीं है, गुरु जी ये कह रहे हैं लेकिन मैं तो ऐसा, ये तो कुछ ठीक नहीं लग रहा हूँ, वो तो ये कह रहे हैं। तो किसी एक रास्ते को पकड़ लो, कोई एक मार्ग पकड़ लो और सीधे चले चलो। ये जैसा मधुशाला में कहा है कि एक मार्ग तो पकड़ लो और सीधे चले चलो तो तुम पा जाओगे मधुशाला। तो आप जो हैं कभी ये करते, संशय वाला क्या व्यक्ति है, आप कुछ दिन तक ये करते हैं, कुछ दिन तक ये करते हैं, कुछ दिन तक कुछ और करते हैं, तो वो नहीं है कि कहीं भी रहिए तो एक स्थिर रहिए, तो कम से कम उसका परिणाम तो आ जाए आपके सामने। तो इसलिए श्रद्धा को महत्व दिया गया है। संशय के विरुद्ध यहाँ पर संशयात्मा विनश्यति जो है वो विरोध में कहा गया है श्रद्धा के। उपनिषदों में हमेशा आपको श्रद्धा को हाईलाइट करते हुए दिखाया जाएगा। तो श्रद्धा एक श्रद्धस्व सौम्य, श्रद्धस्व श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पुरुषः संयतेन्द्रियः, ये भी गीता में। तो श्रद्धा की बात है यहाँ पर, वो संशय अलग है, वो जिज्ञासा है जिसकी आप बात कर रहे हैं। थैंक यू सर। Thank you so much, sir. Would anybody else like to ask a question? Kindly unmute yourself. Actually, it is just curiosity raised by what he said. कि सर अगर बौद्ध धर्म में ये we know कि ये disciples को भेजना करना ये क्रिश्चियंस ने फॉलो किया, अब्राहमिक रिलीजन सबने किया, तो हाउ कम हिंदुइज्म में ये नहीं आया कि हम डिसाइपल वाला सिस्टम टू स्प्रेड द रिलीजन वाला क्यों नहीं आया? जस्ट क्यूरियस टू नो, क्योंकि आप इतना डीपली उसको पढ़े हैं कि अब्राहम रिलीजन तो सभी कर रहे हैं, एंड बौद्ध धर्म से आपने बताया कि उन्होंने सीखा ये भी सही है, तो फिर हिंदुइज्म में ये क्यों नहीं आया कि सही हिंदुइज्म हम पहुंचा पाए लोगों तक? असल में हिंदू धर्म में ये वो मिशनरी जो है, एक जो मिशनरी है वो उस बात उसको इस बात का दृढ़ निश्चय होता है कि जो मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया वही अंतिम है, वही एकमात्र सत्य है। और ये हिंदू धर्म में कभी स्वीकार नहीं किया गया कि एक व्यक्ति जो सोचता है, एक दार्शनिक जो कहता है वही अंतिम सत्य है। जैन धर्म भी इस बात को नहीं मानता, वो खाली देखने की दृष्टियां होती हैं, एक दृष्टि से ये सही हो सकता है, दूसरी दृष्टि से, दूसरे पर्सपेक्टिव से वो सही हो सकता है। तो हिंदू धर्म ने कभी भी अपने विचार किसी पर लादने की कोशिश नहीं की। कोई कुछ सोचता है हाँ वो भी ठीक है, वो ईश्वर की उपासना इस रूप में करता है, हाँ ठीक है, वो सूक्ष्म रूप में करता है, वो निर्गुण रूप में करता है, वो भी ठीक है, जो सगुण रूप में करता है वो भी ठीक है, जो नृत्य के माध्यम से करता है वो भी ठीक है, जो वाणी के माध्यम से करता है वो भी ठीक है, मूर्तियां बना के करता है वो भी ठीक है, निर्गुण रूप में करता है वो भी ठीक है। तो किसी के ऊपर एक उसको एक प्रकार से एकमात्र सत्य मान करके या एकमात्र सही मार्ग मान करके ईश्वर की प्राप्ति के कई मार्ग हो सकते हैं। और सभी हमारी धार्मिक पुस्तकें ये बताती हैं कि ईश्वर की प्राप्ति के अनेक मार्ग हैं और किसी भी एक मार्ग को श्रद्धा पूर्वक फॉलो करने से आप वहां तक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए हिंदू धर्म ने कभी ये प्रयास नहीं किया कि लोगों को ये मिशनरीज भेज करके और लोगों को हिंदू बनाया जाए या
शैव बनाया जाए या वैष्णव बनाया जाए। हाँ, उनके संपर्क से, उनके साथ में रह करके इंडोनेशिया में जैसे बहुत सारे लोग हिंदू हो गए, वो बात अलग है। लेकिन किसी के ऊपर हिंदू धर्म लादा नहीं गया, किसी के ऊपर इम्पोज नहीं किया गया। और सर मैं एक बात कहना चाह रही हूँ, और हिंदू धर्म और ये जितने बाकी ईसाई धर्म है या सिख है, ये सब पंथ हैं। धर्म सिर्फ एक है, सनातन धर्म, बाकी जितने हैं वो पंथ हैं। उनको फॉलो, उनका वो एक, या हम ऐसे कह सकते हैं कि वो पंथ पे अपने चलाते हैं, और सनातन में ऐसा होता नहीं है। थैंक यू। हाँ, आपने सनातन जब कह दिया तो हो गया ना, सनातन तो वो है जो नहीं, हमेशा से बना हुआ है। नहीं, मेरा कहना का ये था कि ये सनातन पंथ है, सनातन ईसाई सत्य तो होता है, सनातन तो जो हमारा हिंदू धर्म है वो सनातन पे है ना सर, इसलिए मुझे लगता है कि वो सारे पंथ हैं, जो ईसाई एक तो वो पंथ बता है। रहे हैं ना त्रिपाठी जी, सनातन का अर्थ Yes. बता रहे हैं, वो सुनिए आप। पता सर सनातन का अर्थ है जो हमेशा से सही रहा हो और हमेशा सही रहेगा, वो सनातन है। और धर्म क्या है? धारणात् धर्म मिथ्याहुः धर्मो धारयते प्रजा। धर्म की परिभाषाएं बहुत हैं, और धर्म की जो मीमांसा है, मीमांसा का सूत्र धर्म की परिभाषा करता है, यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्मः। जिससे सांसारिक अभ्युदय, सांसारिक प्रोग्रेस, मटेरियल गेन, जिसे अभ्युदय, और निश्रेयस अर्थात अंतिम कल्याण, अर्थात हमारी मृत्यु के पश्चात भी जो परम कल्याण की स्थिति है उसको निश्रेयस कहते हैं। तो जिससे अभ्युदय की भी प्राप्ति होती है और निश्रेयस की भी प्राप्ति होती है, उसको धर्म कहते हैं। यहाँ के लिए भी ठीक है, पृथ्वी के लिए भी ठीक है, और पृथ्वी से ऊपर जब हम जाएंगे तो वहां के लिए भी ठीक है। तो वो जो दोनों के लिए ठीक हो उसको धर्म कहते हैं। थैंक यू सर। ये धर्म। अभिलाषा जी से कहो, एक प्रश्न पूछेगी। अभिलाषा जी के चैट बॉक्स में प्रश्न आया है, बोले अभिलाषा, बोलो। हाँ जी सर, मैं अभिलाषा बोल रही हूँ। सर मेरा कोई प्रश्न नहीं, बस एक जिज्ञासा है कि हमारी संस्कृति इतनी समृद्ध है, परंपराएं इतनी समृद्ध हैं, और फिर भी हमारी युवा पीढ़ी इससे अपरिचित है, अनभिज्ञ है आज तक। ये बेहद दुखद है हमारे लिए। अपने ही देश की धर्म, संस्कृति, साहित्य के मूल स्रोतों को लेकर चिंतनशील विदेशी संस्कृति के प्रति ये जो युवा वर्ग है, हम आप जो हैं यहाँ, आपको तो नहीं बोल रही हूँ, जो हमारा ये आज का जनरेशन है, ये आकर्षित हो रहा है वहाँ के पहनावे, विदेशी संस्कृति को लेकर के, वहाँ के खान पान को लेकर के। ऐसा क्यों है सर? हमें अपनी संस्कृति के बारे में, हमारी शिक्षा पद्धति, हम लोग तो हमेशा एक ही उत्तर उसका देते हैं, वही हम भी आपको रिपीट कर देंगे जो आपने 100 बार पहले भी सुना है, कि मैकॉले की शिक्षा पद्धति का दुष्परिणाम है। उसने तो कहा था, मुझे तो ये काले वाले जो है वो अंग्रेज चाहिए, जो कि हमारे नीचे रहें, और ऑफिसर तो हम रहेंगे, ये क्लर्क, ये लोग, हमें तो क्लर्क बनाने हैं, और जिसे पढ़ना है वो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज जाकर के पढ़ लेगा। तो हमारे कोर्स में है कहाँ ये चीजें? कौन हमारे कोर्स में? क्या श्रीमद् भागवत है हमारे कोर्स में? क्या ब्रह्मसूत्र है हमारे कोर्स में? कई संस्कृत में एमए करेंगे तो थोड़ा सा वेद है, लेकिन बहुत ज्यादा वो भी नहीं है। तो वो वस्तुतः हमारी शिक्षा पद्धति थोड़ी सी इसको परिवर्तित करने की आवश्यकता है और भारतीय बनाने की आवश्यकता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि इसको हम पूरी तरह से पारंपरिक ही बना दें। पारंपरिक शिक्षा पद्धति के लिए बहुत सारी संस्कृत पाठशालाएं बनी हुई हैं, लेकिन कम से कम हम पारंपरिक जो आज हमारी आध्यात्मिक चेतना के लिए और हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए जो सिद्धांत और जो नैतिक मूल्य आवश्यक हैं, कम से कम हम वो तो अपने बच्चों को पढ़ाएं और सिखाएं। इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, उनको हम बड़े भारी वैज्ञानिक बनाएं, लेकिन कम से कम नैतिक मूल्यों के साथ और आध्यात्मिक मूल्यों के साथ। वो हम लोग क्यों नहीं करते हैं? और करते हैं, लेकिन उत्तर भारत में एक कम है। अगर आप दक्षिण भारत जाएंगी तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आध्यात्मिक भी हैं और बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हैं और बहुत अच्छे विद्वान भी हैं।
कि हम लोग उत्तर भारत में कुछ ऐसे हैं जो कि हम लोग वेस्ट के पीछे बहुत ही ज्यादा ही भागते हैं और बहुत जल्दी नकल कर लेते हैं। और सर अपनी एक बात चीजों को मुझे छोड़ कहना देते है, ये जो पैंडेमिक है, इस पैंडेमिक के दौरान वापस ने फिर से विश्व ने भारत की जो संस्कृति है और भारत की जो चेतना है उसको पहचाना है। जैसे जो हम लोग नमस्कार वाली बात करते हैं, और भारत ने काफी कुछ विश्व को दिया है। जो जैसे वैक्सीनेशन का भी आप देख लीजिए, भारत बहुत ज्यादा वैक्सीन मैन्युफैक्चर कर रहा है। जो दवाइयां वेस्ट नहीं बना रही थी, भारत ने वो दवाइयां बना के वेस्टर्न कंट्रीज को भी भेजा है। तो भारत जो जिस बात पे बोलता है कि वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है, तो भारत उन्हीं सूत्रों पे चलने की भी कोशिश कर रहा है। सही बोला, सही बोला। बहुत अच्छी बात है। यदि ये आपने ये जो सर्वे संतु निरामया जो इन्होंने लिया है, इसी वैक्सीन के ऊपर जो छापा हुआ है, इतनी अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग एक आपने बड़ी भारी बात कही, मुझे भी कहना चाहिए था ये कि हम लोग जब पूजा करते हैं, जितनी भी पूजा, जो भी पूजा करता है, लोग जो है संपूर्ण विश्व के कल्याण की कामना करते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि हम इस मत को मानने वाले हैं तो खाली हमारे मत के मानने वाले सुखी हों। कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग सुखी हों, सब लोग निरोग हों, सबको कल्याणमय चीजें देखने और सुनने को मिले, कोई भी दुखी ना हो। ये कौन और हिंदू धर्म के अतिरिक्त और कौन सा धर्म कहता है? Indeed, sir. बंद करें सर। मेरा सादर प्रणाम। मैं ये जो आपने बात बिल्कुल कही कि हमारे धर्म में ये सारे धर्मों को सम्मिलित कर लिया गया। जो भारतीय संस्कृति रही उसने कभी किसी चीज पे थोपने की कोशिश नहीं की। तो ये क्या हम लोग जैसे श्री अरविंद कहते हैं, विश्व मानव की बात कहते हैं कि एक विश्व मानव अति मानव बात करते हैं। मैं आपका प्रश्न नहीं समझ सर, प्लीज कंटिन्यू। शायद मेरी मैं रास्ते में हूँ, कुछ कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आ रही है। प्रश्न मेरा ये था कि क्या हम, चूंकि भारतीय संस्कृति इतनी विशाल है, इतनी विराट है, क्या हम ये कल्पना कर सकते हैं कि भारतीय संस्कृति के तहत हम लोग एक विश्व कुल, एक विश्व मानव या विश्व संस्कृति की तरफ भी हम लोग जा सकते हैं? क्योंकि भारत, जैसा कि आपने कहा कि सभी धर्मों को, सभी संस्कृतियों को अपने आप में सम्मिलित किया, कभी थोपने की कोशिश नहीं की। तो एक मुझे दिखता है कि भारतीय संस्कृति ही कोई अगर एक यूनिवर्सल लॉज ऑफ लाइफ की आप जो कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं सर, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। वस्तुतः अगर विश्व मानव की कल्पना कभी की जाएगी तो वो भारतीय संस्कृति से जुड़ करके ही हो सकती है, क्योंकि सब जगह लोग इंडिविजुअलिस्टिक सोच रही है उनकी, लेकिन अगर वैश्विक सोच रही है तो केवल भारत की रही है। और विवेकानंद ने अपने भाषण में यही से शुरू किया था कि हम सारे संसार, हमने कभी भेदभाव नहीं किया। हमने देखिए पारसियों को अपने यहाँ स्थान दिया, हमने यहूदियों को स्थान दिया, जबकि अरब लोगों ने उनको, जब उन्हें इजराइल से पलायन करना पड़ा, हमने मुसलमानों को, सबको यहाँ अपने यहाँ रखा, ईसाइयों को अपने यहाँ रखा और बड़े प्यार से रखा। और यहाँ तक कि हसन और हुसैन, जब वो उनको मारा जा रहा, याजदी उसको हत्या उनकी करने वाला था, तो उन्होंने कहा था कि आप हमको छोड़ दीजिए, हम हिंदुस्तान चले जाएंगे। उन्होंने खुद ही ये कहा था कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे, आपको अगर हमसे कोई परेशानी है तो हम हिंदुस्तान चले जाते हैं। उन्होंने जो चुना था, हिंदुस्तान को चुना था। तो वैश्विक दृष्टि रखने वाला केवल भारत है। आनो भद्राः क्रतवो विश्वतः।
अदब्धासो अपरीतासो उद्भिदः देवानो प्रायुवो रक्षितारो दिवे द्वे। हम लोग वो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः, लेट बर्ड आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आराधना, Yes, thank ma'am. you. Vote of thanks का है क्या? Yes, ma'am. May I now request Sir Prakash Azad, Assistant Governor, Rotary Club Zone 1, to kindly propose the vote of thanks. Sir. Sir. I'm just repeating it again. May I now request Sir Prakash Azad, Assistant Governor, Rotary Club Zone 1, to kindly propose the vote of thanks. Sir, I hope I'm audible. Yes, yes. Okay, sir. Sir, please take over. नित्यानंद, आप म्यूट कर लो, अपने को म्यूट करो। वो हैं कि नहीं? कोई बात नहीं, हो गया। क्या धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं, आपने सुन लिया है, बस हम धन्य हो गए। नहीं नहीं, हम लोग धन्य हो गए सर। धन्य है। इतना सुंदर लेक्चर और इतना मतलब इतना कुछ हमें मिला है, और अपनी संस्कृति के बारे में हम लोगों की जानकारी और बढ़ी है, और हम लोग बहुत एनरिच्ड फील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू फ्रॉम द कोर ऑफ आवर हार्ट्स। Thanks a lot, sir. Thanks a lot. आराधना, आप ही वाइंड अप कर दो। Yes, ma'am. Yes. I would not want to let go of this opportunity, sir. I do need to thank you. From the word monk to Margarita, from Sindbad to Alif Laila. Sir, now everything has a new meaning for us. And what a wonderful gift Rotary has given us. Ravind sir, Krishna ma'am, and yes, definitely sir, you have given us post-Republic Day. Proud to be an Indian. Thank you for bursting the bliss of ignorance in which we were living, sir. I feel so enlightened, and now when I pick up Sindbad to narrate that story to my daughter, I will help her to understand the India Connect. I'm sure, sir, a lot of this information could be available on Google, but that would remain information. How beautifully, sir, you've seamlessly woven history into philology and mythology, geography, everything so beautifully brought together. And what a presentation, sir. What a wonderful speaker. Lovely things you've told us. So much to reflect on, introspect. And trust me, as a student of literature, history, philology, I felt like I was sitting in your, it's a university or college. And everything I heard from you, sir, I tried to pen down whatever has been missed. I'll make sure I listen to this clip again, this entire presentation again, and take down everything. Thank you from the bottom of my heart, and I'm sure I'm voicing what everyone in this session feels. Every single teacher, every attendee, every Rotarian. We need to thank everyone who was a part of arranging this, Rotary Club, Ravind sir, and all the other members. What a beautiful presentation. Thank you. I want to recall, I just want to say something. I recall founder president Lokmani Lal ji. He was very, very fond of Tripathi ji. And he always said, what a treat to hear him. And कभी भी मतलब क्या सुंदर बोलते हैं, सरस्वती की just वाणी से बोलते हैं, इतना fluent बोलते हैं, इतना he is full of so much knowledge. So मैं त्रिपाठी जी को assure करती हूँ कि आपने जो कुछ भी कहा है वो रिकॉर्ड हुआ है, उसको हम लोग लिख के आपके पास भेजेंगे, आप उसको करेक्ट करके दीजिएगा, फिर हम अपनी किताब में छापेंगे इसको। Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you for these golden words. Aradhana ji, आपको बहुत धन्यवाद for these golden words. I'm really elated that such an illustrious, that I had the opportunity to speak before such an illustrious audience, and I'm really thankful and really obliged to all of you who have so patiently listened to me for such a long time. For almost 2 hours.
and it was a little must have been very exacting, but I think you. So the pleasure was all ours. It was enlightening, not exacting. Yes. It was enriching. Well said, ma'am. Well said. Yes. Ravin sir, please. हाँ, त्रिपाठी जी, आप अगर 1 घंटा और बोलते, 2 घंटा और बोलते, तो भी हम इसी इंटरेस्ट के साथ आपको सुनते रहते। आपका ये लेक्चर क्रमशः रहा, अब नेक्स्ट सीरीज दूसरे किसी दिन होगी। हम चाहेंगे कि आप उसको और बताएं हमको, और सुनने को मौका मिले आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी, आपने हमारी बात रखी और अपना समय दिया हमको, जबकि आप इतने व्यस्त हैं, उसके बाद भी आपने अपना समय निकाल के हम लोग को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी। आपको भी धन्यवाद इस आमंत्रण के लिए और इस ऑनर के लिए। तो आप सबको हमारी ओर से अनेक अनेक शुभकामनाएं। और अब मैं इतना एक प्रकार से क्या कहूँ कि वयोवृद्ध हो गया हूँ, ये आप धन्यवाद के स्थान पर मैं आप सब लोगों को आशीर्वाद देना ज्यादा पसंद करूंगा। आप सबको जिन लोगों ने सुना है, मेरी हार्टी ब्लेसिंग्स, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू सो मच। अब हम लोग खाली आशीर्वाद देने लायक रह गए हैं और कोई बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, इसलिए आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आप इसी तरह प्रसन्न रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें और आपके ज्ञान की निरंतर वृद्धि होती रहे। कृष्णा जी ने एक ज्ञान का केंद्र खोल रखा है, वो स्वयं भी बहुत ज्ञानी हैं, ज्ञान का वितरण कर रही हैं, उनको विशेष आशीर्वाद। और रविंद्र जी आपको आशीर्वाद, आराधना जी, सबको जिन जिन लोगों ने सुना है सबको आशीर्वाद, हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू।